हाँ। उसकी कोर टीम मेंबर हूँ। अच्छा यानी कोई क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है मेरा। अच्छा। मेरा सिर्फ हेडस्टॉक के लिए है। ओके। तो विशाल को जानते हो आप? विशाल को जानते हो? विशाल शायद पूरा नाम विशाल गुप्ता था क्या? गुप्ता मॉर्गन में। हाँ मॉर्गन में हाँ जिसमें लगा था पहले जिनपैक्ट गुड़गांव में था। हाँ। जिनपैक्ट गुड़गांव। पहले जनता के गुड़गांव में थे, हाँ यहाँ पे आए थे ना, छोड़ दिए ना? छोड़ दिए ना? हाँ भाई यहाँ पे अभी तक छोड़ा भी है। अच्छा तो वो नहीं। हाँ मैं उससे पहले गुड़गांव में था ना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग तो जानते ही हो आप, जैसे यहाँ पे है, आप चाहो तो पहले ही सेटिंग कर लो आप। यहाँ पे क्या दिया है, पैरामीटराइज द टाइप ऑफ द रनिंग सेशंस, ये देखना होगा मुझे, ये नया फीचर आया है यहाँ पे। ओके इसने क्या किया जानते हो? यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट दिया है, गूगल क्रोम दिया, मोजिला फायरफॉक्स, ये क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 64 भी एप्पल सफारी पे भी दे दिया। अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पैरामीटराइज दिया है पर ग्लोबल डाटा टेबल। ओके टेस्ट पैरामीटर। ओके ब्राउज़र पैरामीटर का नाम, पैरामीटर टाइप। अच्छा ये सब हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे आप आओ, इसको ये क्या है, एड्रेस है आपको यहाँ पे, क्रोम पे आओ आप। यहाँ पे सर क्रोम पे ये रिकॉर्डिंग तो नहीं करता है, सिर्फ ऐड करेगा यहाँ पे। gmail.com ये रिकॉर्डिंग मोड है आपका, रिकॉर्ड करो आप यहाँ पे। F6 लॉन्च हुआ आपका यहाँ पे क्रोम। लॉग आउट। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे चाहो तो रिमोट क्लिक कर लो आप, इसको भी हटा लो आप, इसको भी डालो यहाँ पे, आप डन करो। ये सारे स्टेप हम डालेंगे यहाँ पे। ये डाटा पर है यहाँ पे cd और save at gmail.com क्लिक किया आपने यहाँ पे। क्या करें अब हम? रेडमी 2 कितने का है? तो 5 से 6 हज़ार का आता है। रेडमी का मिल जाएगा नोट, वरना लेनोवो का 7-8 हज़ार रुपये के अंदर अच्छे फोन आते हैं। KT K10 K3 करके काफ़ी है लेनोवो। आज मैं सोच रहा हूँ ले लूँगा। या फिर 10,000 में आपका यूरेका करके फ़ोन है। क्यूरेका। यूरेका अच्छा हाँ यूरेका। वो भी अच्छा फ़ोन। ओके लेनोवो का भी अच्छा, लेनोवो 7-8 हज़ार में काफ़ी अच्छा फ़ोन आता है। 8 हज़ार में आपका लेनोवो का काफ़ी अच्छा फ़ोन आता है। लेकिन सुना हो कि इसका रेडमी का फीचर सही है, मतलब कैमरा। उसका क्या है, उसका भी अच्छा है लेनोवो का, सेम क्वालिटी।
लेनोवो लास्ट टाइम पे मैंने लेनोवो ही यूज़ कर रहा था। मैं तो पिछले 3-4 साल से वही आईफोन यूज़ हो रहा था। आईफोन हम लोग टेस्टिंग के लिए लिए थे, हमारी पूरी टीम हमने लिया था वहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्रीलांसिंग का भी वर्क करता है ना, लेकिन हमारे इसी रवैये से हमको मिला नहीं, मतलब हमसे खो जाता है ना, इसलिए हमें नहीं दिया गया। बट कि हमारे घर का कोई लड़का है वो लेके चलेगा, हमें नहीं दिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमने पहले किए थे, उनको पहले डिलीट कर लो आप, ठीक है। तो एक मिनट, ये है आपका यहाँ पे वेट है, पेज है, वेट लिंक है, ये पहले 3 हटा लेते हैं हम यहाँ पे, डिलीट। और फिर क्या है ग्रेविटी और सिक्स सिक्योर दोनों भी आएगा। अच्छा, अब यूजर नेम और पासवर्ड दोनों के सेट सिक्योर मेथड आ गए, रिकॉर्डिंग करोगे तो आपके दोनों आ जाएंगे, बस ध्यान दे दो आप। सॉरी सेट सिक्योर इसके लिए नहीं, सेट सिक्योर सेट ही रहेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। शिफ्ट एंड डिलीट, पहले यूज़र नेम एंड देन हमने क्लिक किया है, ठीक है। फिर सेट सिक्योर पासवर्ड साइन पे क्लिक किया, फिर कंटिन्यू कोई आया था यहाँ पे जो हमने कोई वेरिफिकेशन नहीं आया था, उसको चाहो तो यहाँ से हटा दो, बाबा वेरिफिकेशन नहीं आएगा। ये स्टेप्स कंटिन्यू क्लिक, ये लगा हुआ था हमारा, इतना ही चाहिए हमको यहाँ पे। देखो काम करो आप यहाँ पे, वैसे ये स्क्रिप्ट चलाना तो हम बाद में देखेंगे यहाँ पे। जैसे अगर आपका यहाँ पे ऐसे है ये ऑब्जेक्ट, अब आपके पास यूज़र नेम वाला टेक्स्ट फील्ड नहीं मिलेगा, तो फिर आप कैसे चलेगा? अगर आप बार बार रन करोगे यहाँ पे आप, तो ये यूज़र नेम वाला फील्ड चलेगा, यहाँ पे वैल्यू इनपुट करने जाएगा, बट वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं मिलता है। तो फिर हम आपको आगे इनको बताएंगे एग्जिस्टेंस चेक करना, कि अगर आपका टेक्स्ट बॉक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डोंट रेफर देयर टू इनपुट द यूज़र नेम, यानी कि कोई भी टेक्स्ट आप वहाँ पे एक्शन मत लो आप, अगर वो ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो क्या देगा वो फाइनली आपको एरर। हम लोग बोलते हैं ना कि इफ़ मेरे कार शो होती है, हमको सामने से दिखती है, तो देन आप इधर मुड़ जाओ, देन आप उधर मुड़ जाओ, दैट इज़ ए कंडीशन। अगर आपको संदीप वहाँ होते हैं तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे, नहीं तो हम क्यों वहाँ बात करें ऐसे बैठ के, तो ये गलत है। संदीप नहीं है तो आप चले जाओगे आप। वैसे हम भी यहाँ पे करेंगे कि अगर दिस ऑब्जेक्ट नॉट एग्जिस्ट देन नॉट सेट द डेटा, देन पासवर्ड एंड देन क्लिक ऑन। तो यानी कि सपोज करो एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं चली उस पर, हाँ, जैसे आपका एग्जिस्टेंस आपको ट्रू और फॉल्स देता है कंडीशन। नहीं, हाँ तो वही तो मेरा एग्जिस्टेंस में अभी चेक करोगे जो लॉग्ड इन यूजर है वो संदीप कुमार है कि नहीं है, हाँ। ये चेक करोगे उसमें। नहीं, हम बोलेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम है या नहीं, अच्छा, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं इसकी। अच्छा, अगर ये नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स है या नहीं है, हाँ नहीं है, तो फिर आपको मतलब इट मीन्स क्या है, हम ये अज्यूम करते हैं कि आप फिर आप उसको लीव करो और पासवर्ड में डेटा दो, आप ऐसे ही अज्यूम करोगे आप। तो लेकिन फिर वो वाला भी तो केस क्लेम होगा कि ऐसे सपोज करो जैसे आप भी वो एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, आप एंटर नहीं कर पा रहे हो। मैंने आपको बोला कंडीशन आप लगाओ, इफ़ नॉट एग्जिस्ट देन इट मीन्स ऐसा ऐसा, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एल्स में जाओ, तो यूजर नेम और पासवर्ड बोथ आप करो आप, और देन साइन इन पे क्लिक करो आप। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ओनली पासवर्ड एंड साइन इन पे क्लिक। कंडीशन में आपके एक ट्रू है, वो एक कंडीशन होगी कि एल्स होगा हमारा यहाँ पे, दूसरी चलेगी हमारी। क्लियर हो रहा है ऐसे? तो हम एग्जिस्टेंस अभी हम आपको मेथड तो नहीं बता रहे, इसलिए हम वो चीज़ें अभी हम आपको नहीं दिखाएंगे, ठीक है, बट हमारे पास ऐसे मेथड होंगे। और फिर अभी हम क्या कर लें यहाँ पे, जैसे कि ये ऐसे हम लोग चेक कर लें कि साइन इन डिफरेंट कर लें हम यहाँ पे, और रिमूव कर लो अब अभी ऑलरेडी यहाँ पे आप हटाओ, डन। और यहाँ पे आप क्या कर लो, इसको से होता है ना यहाँ पे क्या चेक करने के लिए होता है यहाँ पे,
चलो अच्छा, अभी आपने देखो यहाँ पे हमारे बताने का मतलब इतना है कि अगर हम यहाँ पे रन करें, ठीक है, अगर हम रन करें यहाँ पे, या तो इसको सेटिंग को आप कुछ ऐसे करो, आप यहाँ पे रिकॉर्ड है आपका, यहाँ पे रिकॉर्ड एंड रन सेटिंग है आपका, यहाँ पे ये ऊपर वाले को चूज करो आप, यहाँ पे अप्लाई दिस एंड ओके। अगर हम यहाँ पे रन करें तो सबसे आपका पहले यूज़र नेम पासवर्ड साइन इन पे क्लिक किया, लॉग आउट किया, इतना वर्क हो गया आपका यहाँ पे। एक लाइन यहाँ पे ये भी हटा दी जो इसको क्लिक करता, अब ये लॉग आउट हुआ। लीव दिस प्लीज, इसको भी हमको रखना होगा। देखो इसको भी आप चाहो तो ऐड कर लो पहले आप, एक बार होता है। वैसे हमारा यहाँ पे देखो हमको दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करने होंगे, एक तो ये जिसको मैंने डिलीट कर दिया, क्लिक नहीं कर रहा था, और हमको एक ये कर ले, तो ये आपका फुली लॉग आउट हो जाएगा। तो ये रन टाइम में हम डाल सकते हैं? नहीं, रन टाइम पे नहीं, हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं ना इसको, यहाँ पे हैंग हो रहा है। रन टाइम पे आपके ऑब्जेक्ट ऐड कभी नहीं कर सकते हो आप। रिकॉर्डिंग के टाइम पे चाहो तो आप एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट ऐड, तो रिकॉर्डिंग पर ऐड ही हो रहे होते हैं। रन टाइम पे सिर्फ आपके रन होंगे, वहाँ पे ऐड नहीं हो सकते हैं। अगर हमको ऐड करना है यहाँ पे साइन आउट के पहले, हमको यहाँ पे ऐसे कुछ करना है यहाँ पे, और ये हमारा क्रोम है। अभी आप क्या कर दो, स्टे ऑन दिस पेज, ठीक है। हम यहाँ पे जाएँ, इसको, ये हमारा रिपोर्टरी है, यहाँ पे इसको क्लिक करो आप। देखो यहाँ पे आप आओ, ऐसे ऐड बटन है आपका, यहाँ पे कुछ फीचर बड़े हैं इसमें, यहाँ पे सब कुछ वही है। यहाँ पे ऐड करो आप इसको। सबसे पहले हम इसको ऐड कर लें, हम यहाँ पे वेब एलिमेंट लिंक है, चाहे जिसको भी आप क्लिक करवा लो आप, यहाँ पे इस पर आप आओ, और यहाँ पे ठीक है। और फिर हमारा था यहाँ पे हाँ, देखो आया ही नहीं, चलो तो छोड़ो आप। हमारी क्लास का ये मीनिंग नहीं था यहाँ पे ये सब बताएंगे, ठीक है। अभी देखो एक काम करो आप, पहले हमने आपको ऑब्जेक्ट को ऐड करना बताया है यहाँ पे। एक तरह से हमने पहले यहाँ पे इसके टूल के बारे में आप जान लो। आप ऐड करना, इस बटन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना, कुछ हम लोग ऐसे ऐड करते हैं। फिर होता है हमारा यहाँ पे सेकंड क्या है हमारा, एडेड ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना। हाईलाइट वाला बटन कौन सा है हमारा यहाँ पे, ये है। जैसे हमारा ये है यूज़र नेम, ईमेल है हमारा यहाँ पे, हाईलाइट है, तो ये यहाँ पे देखो एरर नहीं दे रहा है, बट हाईलाइट भी नहीं हुआ, क्योंकि ये सोर्स पेज पे यहीं पे हाईलाइट नहीं हुआ, हिडन है यहाँ पे। जब हम एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो हम चीज़ें और भी समझाएंगे हम यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपके डिस्प्ले तो नहीं होते हैं, बट वो बैकएंड पे आपके दिखते रहते हैं, यानी कि सोर्स पेज के अंदर कहीं ना कहीं ये है, बट यहाँ पे नहीं दे रहा है आपको कुछ इसकी फंक्शनलिटी की वजह से। तो हमारा वहाँ पे जो एग्जिस्टेंस मेथड होगा वो बोलेगा कि यस दिस ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट देयर, तब आप क्या करोगे आप वहाँ पे, तब पर भी वो तरह ट्रू, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो यहाँ ये चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पासवर्ड की बात करें, हम यहाँ पे ये पासवर्ड तो आपको दिख रहा है। देखो जो ऑब्जेक्ट अगर होता ही नहीं तो वो आपको एरर देता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इसके, ये एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इसको हाईलाइट करने जाएँ तो हमें यहाँ पे ये क्या बोलेगा, यहाँ पे ये अगर दूसरे से हेल्प कर मैच कर रहा है तो ये आपका वर्क कर लेगा। मान लो आपका यहाँ पे लॉग आउट का है ना, यहाँ पे ये लिंक, साइन आउट यहाँ पे कोई नहीं है इस पेज पे, तो अगर हम यहाँ पे हाईलाइट करें तो ये आपको एरर दे देगा तुरंत, ठीक है। अब अगर आप बात करोगे कि ये क्यों आपका हाईलाइट किया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी देखो क्या लिया, इनर टेक्स्ट क्या लिया है, ब्लैंक, और यहाँ पे एचटीएमएल टैग क्या है, स्पैन। ये दोनों प्रॉपर्टी इस पेज पे किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है, इसलिए ये हाईलाइट किया। इवन अगर आप देखना चाहोगे इनर टेक्स्ट ये ब्लैंक है ना, यहाँ पे ये ऐसे है, इंडेक्स आपका 20 और 20 है नंबर पे आपका ये ऑब्जेक्ट रहा होगा, ये 20वें नंबर पे, इसलिए हाईलाइट किया यहाँ पे।
से हम आगे देखें यहाँ पे पासवर्ड तो हाईलाइट करवा लिया यहाँ पे ऐसे हमने हाईलाइट किया, यहाँ पे पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा था इसलिए आपका हाईलाइट हुआ। साइन इन तो हमने यहाँ पे आपको तो हमने यहाँ पे ये ऐड करना आपको बताया और आपको ये करना बताया, ठीक है। और भी आप बटन देखो आप पहले कि ये होता है, इसको हम आगे बताते हैं। यहाँ पे हम एक होता है अपडेट फ्रॉम एप्लीकेशन, और बाद में बताते हैं। अभी इनको देखो आप, जैसे हम किसी भी अपडेट में, जैसे आपने ये ऐड किया है, मान लो ये वाला, मान लो इसको सपोज दैट, फिर क्या होता है कि कल को नेक्स्ट बिल्ड आती है आपकी और उसका डेटा चेंज होता है वैल्यूज़, और वो आपकी वही प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है जिसको आपने यहाँ पे यूज में लिया है। तो अब आपका ये डिस्क्रिप्शन रन टाइम ऑब्जेक्ट से मैच करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपका रन टाइम ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो एप्लीकेशन के अंदर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता हो उसको हम बोलते हैं रन टाइम ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा इमेज क्या है आपके माइंड के अंदर है, प्रॉपर्टी वैल्यू संदीप का कलर कैसा है, हाइट कैसा है, सब चीज़ें, वही चीज़ें हमारे भी पास हैं। आपने हमारी चीज़ें डेटा को अपने कॉपी किया अपने माइंड के अंदर, फर्दर आइडेंटिफिकेशन किया। हमारा डेटा जो हमारे पास है वो उसको बोलते हैं रन टाइम ऑब्जेक्ट। हम क्या है, रन टाइम ऑब्जेक्ट है हमारी इमेज आपके माइंड के अंदर, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। एडेड ऑब्जेक्ट को हमेशा बोला जाता है टेस्ट ऑब्जेक्ट। ये टेस्ट ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें यहाँ पे है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये टेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, और यही ऑब्जेक्ट आपका कहाँ से आता है, एप्लीकेशन से आता है, और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका रन टाइम ऑब्जेक्ट होता है। तो रन टाइम और टेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको समझना चाहिए। ये क्लियर हो गया? हम इस चीज़ के बारे में बार बार बोलते रहेंगे, व्हाट इज द टेस्ट ऑब्जेक्ट। एडेड ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है आपका टेस्ट ऑब्जेक्ट, और हमेशा जिसको आप ऐड करते हो, जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं रन टाइम ऑब्जेक्ट। क्लियर? कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द रन टाइम ऑब्जेक्ट। जहाँ पे हम रन टाइम पे इंटरेक्ट करेंगे, जैसे आप मुझसे क्या करोगे रन टाइम पे, जब आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो कुछ ऑब्जेक्ट को एप्लीकेशन से ऐड कर रहे हो, दैट इज रन टाइम। हाँ, और जो आपके ऑलरेडी एडेड होते हैं एप्लीकेशन में, वो टेस्ट ऑब्जेक्ट। अब सीधा सा मीनिंग, ऐसा ऑब्जेक्ट जो एप्लीकेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज अ रन टाइम ऑब्जेक्ट। एडेड ऑब्जेक्ट OR के अंदर उसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑब्जेक्ट, बस। ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एडेड ऑब्जेक्ट, एडेड ऑब्जेक्ट इन द, हाँ, उस एडेड ऑब्जेक्ट इन द OR दैट इज अ टेस्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे आप बोलो। ठीक है, यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे ये बताया, आपको ये बताया हमने आपको। और इसके बारे में अगर हम बात करें, सॉरी, अपडेट फ्रॉम एप्लीकेशन था ना, यहाँ पे हमने बोला कि कल को कुछ भी चेंज, मान लो कि आपका जो एडेड था यहाँ पे, जब आपने प्रीवियसली ऐड किया था तो ऐसे था इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेशन के अंदर जब आपका है इस समय करंट में तो इनपुट ओनली है, तो हमको नीड क्या होगी, या तो हम खुद से चेंज करें हम, या तो हम क्या करें, यहाँ पे देखो यहाँ पे है ना ये अपडेट फ्रॉम एप्लीकेशन, जिस अपडेट को एप्लीकेशन के अपडेट से अपडेट करवा लो आप। तो जो उसके पास इंफॉर्मेशन होगी वही प्रॉपर्टी की वैल्यू और वही आपके पास हो जाएगी, तो ये अपडेटेड हो गई आपकी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, कभी इनकी नीड पड़ेगी हमें ऐसे। तो फिर से आप कह रहे थे कि हम लोग जैसे उसको कोई फंक्शनैलिटी शेयर्ड और वाली बात कर रहे थे, वो उस वाले में। अब जो अगर आपके पास 100 लोकल है तो 100 जगह अगर आपका ये आपका लॉगिन का ऑब्जेक्ट ऐड है तो 100 टाइम आपको अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं? शेयर्ड में आपको एक जगह अपडेट करना पड़ता है कि नहीं? तो सही आपको डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे हमको 1 टाइम अपडेट करेंगे और सब जगह मिल जाएगा शेयर्ड में। अभी हम शेयर्ड और लोकल नहीं बता रहे हैं आपको, हम आगे इसको देखेंगे। अभी हम बटन के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे ये हमने बताया, आपको ये बताया और आपको हाईलाइट बताया। एक है आपका देखो यहाँ पे लोकेट इन रिपोर्टरी, हाईलाइट इन एप्लीकेशन। हाईलाइट क्या कर रहा था कि एडेड ऑब्जेक्ट को एप्लीकेशन के अंदर हाईलाइट करवाना, यही था इसका मतलब, एडेड ऑब्जेक्ट को आपको एप्लीकेशन के अंदर हाईलाइट करना। और ये क्या बोलता है आपका लोकेट इन रिपोर्टरी, एडेड ऑब्जेक्ट इन द OR। हम जैसे बोले कि हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को ऐड किया है, वो OR के अंदर है कहीं ना कहीं। वो हमारा जैसे आप वर्क करते हो आप, तो OR के अंदर हो सकता है 100-200 ऑब्जेक्ट आपके ऐड होंगे। तो हमें नहीं पता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट आपका OR के अंदर किधर है। नेम हम चेंज कर सकते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। तो हम ऐसे सर्च कर सकते हैं। देखो ऐसे कि हमने यहाँ पे साइन इन वाले बटन में ले जाके कर्सर रख देगा, बस इतना ही। हमने कर्सर कहीं और रख लें, हम यहाँ पे देखो ऐसे हम लोकेट इन रिपोर्टरी ऐसे करें। हम यहाँ पे देखो ऐसे किया, हम जिस भी ऑब्जेक्ट को ढूंढना चाहते हो आप, ये आपके एप्लीकेशन के अंदर जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को आप चूज करो आप यहाँ पे ऐसे कि आपने कर्सर जाके आपको वहाँ पे रख देगा। ये हाईलाइट इन लोकेट इन रिपोर्टरी, जस्ट इसका अपोजिट था ये, बस क्लियर। ये स्पाई बटन के बारे में जानते ही हो आप, ऑब्जेक्ट स्पाई करना। हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को देखना, ये इतनी बार हम लोग करेंगे कि अपने आप ही क्लियर होता रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं है।
वैसे इसमें देखें कितना कुछ नया आया है, नहीं। ठीक है, एक होता है यहाँ पे देखो ऐसे होता है ना कॉपी द, जैसे अगर हम यहाँ पे किसी भी को स्पाई करते हैं, हम यहाँ पे मान लो ऐसे गए हम यहाँ पे स्पाई करना है, अगर आपको यहाँ पे ये आपका क्या होता है कि जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसी को चाहे तो हाईलाइट कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, स्पाई के ही टाइम पे हम ऐड भी कर सकते हैं इसको, सेम अगर इसको हाईलाइट करना है। हाँ उसी को ऐड कर सकते हैं। ऐड तो है ये, दोबारा भी ऐड होगी, दो और ऐड हो जाएगी, बस इतना ही रहेगा। देखो ये सब सारे फीचर 11.0 से आए हैं, आपको ये पता होना चाहिए। स्पाई मोड चेंज हमारे पास देखो ये सब सारे फीचर आपके 11.0 से आ रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, देखो कॉपी द एनिमेशन प्रॉपर्टी टू द क्लिपबोर्ड। ये जितने भी प्रॉपर्टी और वैल्यू हैं चाहे तो आप ऐसे कॉपी करो, आप यहाँ पे ऐसे कॉपी हो गई, और यहाँ पे नोटपैड उठाओ आप यहाँ पे। कभी कभी हम आगे हो सकता है यूज़ करें अपने हेल्प के लिए, हम तो यूज़ नहीं कर रहे थे, कभी यूज़ करते नहीं इसका, सिर्फ देखने के लिए कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं। देख रहे हो पूरी वो कहते जो भी हाईलाइटेड वो टेक्स्ट होगा उसकी प्रॉपर्टीज हाँ उस सिलेक्टेड आपकी ऑब्जेक्ट का सारी प्रॉपर्टी एनिमेशन प्रॉपर्टीज आपकी आ जाएगी। देखो प्रॉपर्टी का नेम कॉलन इक्वल टू ये, प्रॉपर्टी का नेम कॉलन इक्वल टू ये, तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या थी ऐसे, बस इतना ही। हम यहीं से आगे यूज भी कर सकते हैं कॉपी करके। ठीक है, थोड़ा आप स्पाई क्लियर यहाँ पे ठीक है, की वाइल स्पाइंग। अच्छा, फिर आपका होता है यहाँ पे स्पाई क्लियर हुआ आपका, यहाँ पे एक होता है आपका यहाँ पे देखो ये क्या है, डिफाइन न्यू टेस्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम बताते हैं अभी हम आपको। एक होता है आपको यहाँ पे देखो अंडू रीडू के बारे में जानते ही हो आप, जो चेंज किया उसको आप ऐसे करो, आप ऐसे कट आप जानते हो, कट करके जैसे आप दूसरे पेज दो पेजेस हैं, एक ऑब्जेक्ट उठाओ यहाँ पे आप रखो, कट और पेस्ट, कट है आपको यहाँ पे, पेस्ट है, सेम वही कॉपी का वर्क है आपको यहाँ पे। ये कॉपी है आपका यहाँ पे, पेस्ट कट कॉपी एक होते हैं आपके इस तरह से, पेस्ट आपका एक, ये आपका क्या है डिलीट। ठीक है, ये क्या है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, जिससे आप करते हो फाइंड, जैसे हमको ढूंढना है ऑब्जेक्ट करने में नहीं पता है हमें, यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे देखो जैसे हमने एड बॉक्स बोला। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्लास ऑल मत बोलो आप, वेब वेट हम बोल दें। ठीक है, प्रॉपर्टी का नेम, उसकी प्रॉपर्टी को देखना चाहते हो आप या चेंज करना चाहते हो, फाइंड एंड रिप्लेस बोथ है, तो आप यू कैन डू हियर। जैसे हम बोले यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम आपने यूज़ किया होगा, जैसे हम चाहें तो इसके नेम की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला प्रॉपर्टी का नेम और प्रॉपर्टी की वैल्यू आपका होगा नेम PASS मान लो। ठीक है, और PASS और उनकी जगह आप रख दो यहाँ पे XYZ, ऐसे हम बोल लिखते, थोड़ा मार्क टाइप बनाते हैं हम यहाँ पे। जहाँ जहाँ आपका ये वर्ड होगा वहाँ वहाँ आपका ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। सॉरी स्टार्ट। ठीक है, अप और डाउन रिप्लेस ऑल आपने किया। यूनिफाइड फंक्शनल हैज फिनिश्ड सर्च। ठीक है, नेम प्रॉपर्टी है, वेट है आपका, एड बॉक्स है आपका, यहाँ पे नेम क्यों भाई, यहाँ पे आपका पासवर्ड के लिए क्या है आपका नेम PASS, नहीं यही तो लिखा था। चलो से देखते हैं एक बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप कुछ भी मतलब ऑब्जेक्ट का क्लास आप दे दो बस। या तो क्लास भी आप हटा दो आप, देखो मान लो ऑल है हमारा, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू जहाँ जहाँ यस यस होगा, ठीक है, वहाँ वहाँ आपका HH थीम में रख देंगे आप, या डाउन या तो रिप्लेस ऑल नहीं किया आपका मैच।
जितने भी जगह आपका डबल एस था उतनी जगह पे क्या कर दिया, तो इसने कहते हैं वो नहीं दिया एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया सर्च में, यानी कि उसमें डबल एस अगर PA डबल एस WRD उसमें भी रिप्लेस करते हैं। हाँ नहीं तो आपको उन लेटर के साथ आपका रिप्लेस सभी के साथ नहीं, सिर्फ आपका डबल एस के साथ, डबल एस को ही रिप्लेस करें ना बस सिर्फ डबल एस। जैसे आपका रिप्लेस कैसे होता है, बस वही आपका, ठीक है। हाँ वो सर्च करके उसको हाँ रिप्लेस करते हैं। हाँ तो तो सर्चिंग अगर कर, ऐसा ऑब्जेक्शन 10 के 10 कोई भी नहीं करता है। हाँ ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे सर्च भी बता दिया, ऐसे प्लस भी बता दिया, ये आपका क्या है ये भी हमने बता दिया, ये आपको नहीं बताया हमें। अगर इसको एक काम करो, इसको बताने के लिए हम एक काम करें, आपको चाहे तो हम यहाँ पे एक नया एक्शन बना लें, हम इसको ऐसे रहने दें भैया, इंसर्ट कॉल टू न्यू एक्शन, ऐसे आप करोगे। यहाँ पे आपका हम इसके बारे में पूरी क्लास लेंगे हम बताने के लिए। आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करो, आप यहाँ पे एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक दूसरी नई एक्शन बनी है, इसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एक ही टेस्ट के मल्टीपल एक्शन, जैसे आप सोचो आपने कॉलेज के टाइम पे जावा किया होगा, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल क्लासेस बनती नहीं आपके, वैसे यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल एक्शंस, यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस की जगह नहीं, आपको मल्टीपल मेथड है जो फंक्शन बनाते हो आप, वैसे आपके यहाँ पे एक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर हम सोचो कि इसके बारे में बात करें, हम यहाँ पे ये बोलता है डिफाइन न्यू टेस्ट ऑब्जेक्ट। ये फीचर इसलिए है आपका कि सपोज दैट सोचो कि जब आप वर्क करने जाते हो आप, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, SRS की बिहार पे टेस्ट केसेस राइट होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि पहली बार ही आपके पास एप्लीकेशन आ गया, नहीं हमारे पास के बेसिस पे आप कहते हैं टेस्ट केसेस डॉक्यूमेंट बना, जैसे आपके पास FRD आ जाता है, ठीक है। हाई लेवल की डिज़ाइनिंग जब आपके पास आती है तो आप वहाँ पर टेस्ट केसेस राइट करते हो, भले ही आपका हाई लेवल के टेस्ट केसेस राइट करते हो, बट यू कैन राइट नहीं देयर। अगर सोचो कि हमारे पास भी ऐसे ही कुछ है, अगर हमारे पास लीड नहीं बोला कि अगर ऐसा टेस्ट केसेस राइट हो सकते हैं तो आप ऑटोमेट भी कर सकते हो, बट हम ये बोलेंगे अगर हमारे पास एप्लीकेशन नहीं है तो विदाउट ऐड द ऑब्जेक्ट हम कैसे वर्क करेंगे, हमको तो एप्लीकेशन के अंदर ऐड ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, बट ये फंक्शनलिटी क्या कहता है उसको भी हटा सकता है। बट ऐसा होता नहीं है कि आपका इंस्टॉल कंडीशन में ही आपको ऐसा बोला जाएगा, बट आपका ये प्रोडक्ट है जो सबके लिए बनाया जाता है, ठीक है। कि आपको ऐसी भी सिचुएशन आए तो आप ऐसा कर सकते हो, आप कि हमें ये पता हो कि हाँ सिर्फ कि हमारे पास एप्लीकेशन नहीं है, बट SRS की बिहार पे हमको ये पता है कि वो एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। हमने बोला यहाँ पे अगर वेब एप्लीकेशन है तो चूज द वेब, तो भाई जाहिर सी बात है आपके पास ब्राउज़र होगा और पेज तो होगा ही, ब्राउज़र और पेज दो चीज़ें होंगी। हमने यहाँ पे एक ब्राउज़र का नेम हम लॉजिकल नेम कुछ भी रखते हैं, तो एप्लीकेशन का नेम रखते नहीं, हमें पता होता है कि एप्लीकेशन है तो हम फ्रेंडली यूज़र नेम रखते हैं हम यहाँ पे ट्रैक का, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे वी टाइगर ऐसे अंडरस्कोर आपका हमने यहाँ पे BR क्या है हम खुद जानने के लिए रख रहे हैं कि व्हाट इज़ द BR, मतलब ये ब्राउज़र ऑब्जेक्ट है। लॉजिकल नेम की बिहार पे हमको पता चलता है, बस ढूंढना ना पड़े हमें, और कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ऐड कर दिया है, देखो वार के अंदर ऐड भी हो गया है विदाउट एप्लीकेशन से इंटरेक्ट किए हुए। आप सोचो कि हमारी नीड क्या है, दूसरा पेज का, तो पेज भी नीचे होगा कहीं ना कहीं, नेम कुछ भी रख सकते हो। हमने वहाँ पे मान लो ऐसे रख दिया, यहाँ पे वी टाइगर अंडरस्कोर आपका यहाँ पे और PG, ओके पे क्लिक किया, ऐड किया अपने यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका क्लोज करने के बाद अब आपको नीड क्या है, हमें पता है कि SRS में लिखा हुआ है कि हमको लॉगिन करना है, वहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे आपके यहाँ पे, फिर साइन इन पे क्लिक करना है, फिर देन आपको लॉग आउट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, आपको वेब एडिट, हमको दो टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत होगी जिसका नेम एक होगा एक यूनेम होगा हमारा। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी तो आ रही है यहाँ पे, बट वैल्यू नहीं आ रही है। आप संदीप की इमेज बना सकते हो आप, बट आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाओगे। आप जानते हो कि संदीप के पास कलर भी होगा, बट कलर कैसा हमें पता है, क्योंकि अभी आप हमसे मिले ही नहीं थे। संदीप के पास हाइट भी होगी, बट हमें नहीं पता है। तो हम एप्लीकेशन अगर मिल जाती है, हाँ, तो उसके बेसिस पे कहते हैं अभी हमें पूरा करने दीजिए। यहाँ पे ऐड किया हमने यूनेम को, फिर हमने यहाँ पे देखो PWT
पासवर्ड के लिए रखा हमने, प्रॉपर्टी तो आई है, प्रॉपर्टी सेम आ रही है, ऐड किया। हमको नीड है यहाँ पे एक बटन की। वेब एडिट हुआ आपका, यहाँ पे वेब फाइल है, वेब बटन कहाँ पे है, वेब बटन ऊपर होगा, ठीक है। बटन भी आ गया, मान लो बटन को हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐड पे आपने क्लिक किया, ये आपके तीनों ऑब्जेक्ट आपके ऐड हो गए। फिर आपने क्या किया यहाँ पे कि ये देखो हायरार्की में नहीं है, ब्राउज़र का चाइल्ड पेज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करोगे, ऐसे यहाँ पे आप, हमने आपको क्या बताया था, कट करोगे आप, और ब्राउज़र के अंदर क्या करोगे आप यहाँ पे, फिर सेम ऐसे ही जितने आपने ऐड किया है पहले आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे 1 बाई 1 ऐसे डाउन की दबा दोगे तब पर भी सभी सिलेक्ट, और देन यहाँ पे हमने कट किया और यहाँ पे पेज के सिलेक्ट किया यहाँ पे, और देन पेस्ट। अब विदाउट एप्लीकेशन का हमारे पास इतना वर्क हो गया कि नहीं, देखो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास अभी हमने एप्लीकेशन से कोई इंटरेक्शन किया ही नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप हमने बताया था आपको। फिर हम यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, स्क्रिप्ट ऐसे भी बनती है, हमने बताया था ना आपको। फिर यहाँ पे सेट है, अपना यूज़र नेम दो, पासवर्ड दो और क्लिक करो आप, ठीक है। अब सोचो कि विदाउट वैल्यू का ये तो आइडेंटिफाई होगा नहीं। हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, देखो कि सोचो हमारे पास 2 महीने के बाद एप्लीकेशन आती है, सही है। 2 महीने के बाद जब एप्लीकेशन आती है तो हमारे पास कुछ केस ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे, पहले यूज़र नेम, ठीक है। तो पहले हमको इसको ऐड करना होगा, तो यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे होता है कि इसको आप रखो यू नेम को। यहाँ पे है हमारे पास क्या, अपडेट फ्रॉम एप्लीकेशन, अपडेट किया आपने यहाँ पे कुछ ऐसे, देखो यहाँ पे यू नेम आपका हाईलाइट करो, देखो यहाँ पे हाईलाइट होने लगा तो वर्क भी करेगा ये, बस यही वर्क है यहाँ पे। हम यहाँ पे जाएँ, पासवर्ड को भी देखो यहाँ पे, पेज को भी आप थोड़ा सा अपडेट कर लो। आप यहाँ पे आओ, अपडेट फ्रॉम एप्लीकेशन, कहीं पे भी क्लिक करो आप पहले, और पेज को सिलेक्ट करो आप यहाँ पे, और देन अपडेट हो गया अपडेट। यहाँ पे देखो ट्रू आने लगा। ब्राउज़र के लिए देखो ये वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे स्मार्ट आइडेंटिफिकेशन अपडेट नहीं हुई है, वैल्यूज़ नहीं है, जो स्मार्ट आइडेंटिफिकेशन की वैल्यूज़ होती है बताया था। तो ये अभी आपका अपडेट अगर हम करें, हम यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे ब्राउज़र को सिलेक्ट किया आपने यहाँ पे, अपडेट फ्रॉम एप्लीकेशन, कहीं पे भी क्लिक करो बट चूज़ द ब्राउज़र, ठीक है। अब अगर आप सोचो इतना आपका कुछ टाइम सेव हुआ, आपका 2 महीने का टाइम सेव हो गया कि नहीं। यहाँ पे आफ्टर 2 मंथ बाद आपके पास एप्लीकेशन आती, देन आप वहाँ पे वर्क करते। अब सोचो हमारी स्क्रिप्टिंग भी हो गई थी, हम कंडीशन भी लगा लिए थे, लूप भी लगा लिए थे, हम सिर्फ रन नहीं किए थे। जब हमारे पास एप्लीकेशन आई है तो सारे ऑब्जेक्ट को हमको अपडेट भी करना सिर्फ बाकी था, कोडिंग तो हमारी हो चुकी है वहाँ पर सारी। ऐसा हम लोग वहाँ पर टाइम सेव कर सकते हैं, ये हमारा टूल करता है, ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा चीज़ें बनाई है, बट इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास हम जो भी टेस्ट केस ऑटोमेटिक करते हैं वो तो रिग्रेशन ही करते हैं, नए वाले तो नहीं करते। बट ये टूल आपको ये फंक्शनलिटी देती है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, भले ही आप नए टेस्ट केसेस भी हम ऑटोमेट कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये आपकी फंक्शनलिटी ओनली है, भले हम यूज़ करें ना करें। तो हमारा बिजनेस लॉजिक क्या कहता है क्या नहीं करता, ऐसा होता नहीं है, बट ये आपका ऐसा टूल करता है कि आप यू कैन डू, ऐसा होता नहीं है। कई चीज़ें ऐसा नहीं होती है जो टूल दिया है। QTP का चेक पॉइंट यूज़ नहीं होता तो उसका मतलब क्या है, चेक पॉइंट वैलिडेशन नहीं होते, हम अपने तरीके से कराते हैं। हेलो, हाँ हाँ, बाद में बात करेंगे यार। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे साइड टूल बताया आपको, ये भी बता दिया हमने। फ़िल्टर करना आपका होता है कि जब मल्टीपल OR यूज़ करोगे तो आपको फ़िल्टर मतलब कोई भी एक सेलेक्ट करो आप ऐसे। सिर्फ लोकल हमने किया आधा फिट, तो शेयर्ड और लोकल दोनों आपके यहीं पे आते हैं, आगे हम बताएंगे आपको, इसलिए यहाँ पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे है हमारे पास देखो एक बचा है ये, और सारे में आपको बताए ये आपका लास्ट बचा है। ये आपका QTP UFT में आया है या पहले ये था, हमने ध्यान नहीं दिया था इसका, पर ये है आपका इनसाइड ऑब्जेक्ट। इनसाइड ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इनसाइड, अब आपका रिकॉर्डिंग भी होती है। अब रिकॉर्डिंग आपके 4 टाइम के होते हैं, तो दिखाएं अगर हम आपको, जब आप रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो ऑप्शन आता है आपका यहाँ पर, देखो यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करने गए
यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट है एक, यहाँ पे आपका कितने हैं 4 टाइप की रिकॉर्डिंग है। एक है आपका देखो इनसाइड रिकॉर्डिंग लास्ट, ठीक है। एज ए इनसाइड की तरह आपको करना है यहाँ पे, मतलब इसका है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे होता है ना कभी कभी हमको प्रॉब्लम होती है, हमको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम बहुत हुई थी क्योंकि हम लास्ट टाइम पे जो अभी जो हमने कंपनी छोड़ी है उसको हम वर्क करते थे .NET बेस्ड एप्लीकेशन पे, WPF फंक्शनलिटी पे। ये अपने आप में थोड़ा सा अलग होती है एप्लीकेशन, इसलिए आपको .NET के आइडियाज़ चाहिए क्योंकि ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन होती है, तो वहाँ पे कुछ सपोर्ट कम होता है QTP का। बट अगर आपके पास है वर्क सही से नॉलेज तो आप वर्क कर सकते हो। तो हमारे पास कुछ था कि वहाँ पे जैसे आपके टेबल नहीं होते हैं, टाइप होते हैं, तो टाइप को आइडेंटिफाई नहीं करता है कि इंडिविजुअली जाकर आइडेंटिफाई करो कि आप इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वेब एप्लीकेशन पे हो जाएगा बट आपको वहाँ पे नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया था कि उसको इमेज के बिहा पे ऐड किया था एज ए इमेज। वैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए इमेज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप आओ देखो, ये है आपका यहाँ पे होता है ऑटोमेटिक या मैनुअल। मैनुअल में होता है कि आप एरिया डिफाइन करोगे, आप ऑटोमेटिक क्या होता है आपका एरिया सेलेक्ट कर लेगा, बस इतना ही है। यहाँ पे आ जाओ, जैसे हमने हम क्लिक किया, यहाँ पे हमको चूज कर लिया ऑटोमेटिक। ये क्या किया यहाँ पे ले लिया यहाँ पे, तो चाहो तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो ऐसे, यानी पूरे यानी वो फॉर्म का ले सकते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक का फॉर्म हाँ करना है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आइडेंटिफाई करना है। हाँ किसी भी एक ऑब्जेक्ट लोगे ना आप, एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन लेते हो तो पूरा फॉर्म क्यों लोगे आप, ठीक है। कभी भी आप देखो पूरे फॉर्म पे एक्शन तो लोगे नहीं एक साथ, पूरे फॉर्म के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, बटन होंगे, रेडियो बटन होगा, तो आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन लोगे हमेशा। कभी भी आपका पूरा पेज वर्क नहीं करते हैं। पेज ये होता है कि दिस ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट और नॉट, आप ये कर सकते हो कि ये आपका पेज एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ओनली दिस नॉट एनी एक्शन, क्योंकि आपको पार्टिकुलर हर एक फील्ड पे जाना होता है तभी आप एक्शन ले पाते हो। तो यहाँ पे हम ऐसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सेव किया हमने, यहाँ पे ये ऐसे ऐड हो गया एज ए इमेज। हम यहाँ पे हाईलाइट कर देखो, कोई भी प्रॉपर्टी और वैल्यू नहीं है, सिर्फ आपका ये इमेज है और इमेज पे मैच करेगा तो हाईलाइट करेगा यहाँ पे, बस इतना ही था। ये हमारा वर्क करता है फुली। जहाँ पे वर्क नहीं कर पाता था, जैसे आपका होता है ना कि कभी कभी आपका होम लिखा हुआ है, मान लो इस पेज पे कई जगह होम लिखे होंगे, तो हमको इस पर क्लिक करवाना है। तो हम क्या किए थे यहाँ पे कि होम और राइट और लेफ्ट का भी थोड़ा सा हमने पार्ट ले लिया। अब उस पार्ट से तो मैच नहीं करेगा राइट और लेफ्ट, तो फिर क्या होता था कि इसी के मिडिल में क्लिक कर लिया, ऐसे भी वर्क करना। ये हमने खुद से आइडिया लगाया था, जब हमने देखा कि यहाँ पे दो को मैच कर रहा था तो हमने एक खुद से किया था, ये कोई रूल नहीं था यहाँ पे कि आपको इमेज को डिफरेंट रखना ही होगा दूसरे से, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ, ये पूरा हमने आपको बता दिया यहाँ पे। चलो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो ही रही है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास देखो अभी हम आपको बताएं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे हटाएँ इसको, मान लो हमारे पास क्या है, हमने आपको जब पहली बार बता रहे थे यहाँ पे आज, तो हमारी कंडीशन कुछ ऐसी थी, ठीक है। हम अभी रन जब किए थे, आपको पता है कि ये आपका रन हो गया था इजली एक्शन 1 से। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम रन करते हैं तो कोई एक एक्शन रन नहीं होता है, हमारे पास रन के कई टाइप होते हैं, हम आगे आपको बताएंगे जब सब लोग साथ में रहोगे। तो यहाँ पे देखो एक होता है आपका यहाँ पे रन फ्रॉम स्टेप, इसका मतलब होता है ये खुद रन करना आप कि जहाँ से आप रन करते हो आप वहाँ से लेकर उसी एक्शन की आखिरी लाइन तक रन होगा। यानी वो स्टेप्स समझो 10 स्टेप है, अगर आप चौथे से स्टार्ट कर रहे हो तो चौथे से स्टार्ट होगा, चौथे से स्टार्ट होगा टिल द दिस एक्शन, इसी एक्शन की आखिरी लाइन तक, ठीक है। और आपका यहाँ पे देखो डिबग फ्रॉम, ये डिबग करने के लिए है। आपका इसी एक्शन से स्टार्ट करोगे, जो भी लाइन बोलोगे 1 बाय 1 F1 करके आप डिबग करोगे आप, तो 1 बाय 1 स्टेप्स एग्जीक्यूट होगी और आखिरी इसी लाइन तक। हमारे पास एक होता है रन टू स्टेप, ठीक है। जैसे हम आपको दिखाएं यहाँ पे, देखो जैसे देखो एक्शन 1 है आपका यहाँ पे, मान लो हमने लिखा है यहाँ पे x = 10 मान लो, ठीक है। अब रनिंग का देख ही लो आप, y = आपका है यहाँ पे 20 मान लो यहाँ पे, z = आपका हमने x मल्टीप्लाई मैंने y देते मान लो। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं, आगे हम बताएंगे क्यों रीजन क्या होता है। हर जगह आपको डेटा टाइप का डिक्लेयर करना होता है, देन आपको वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है यूज़ करना है, क्योंकि हाँ तो यहाँ पे ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास मान लो ये 3 स्टेप यहाँ पे हैं,
इसके बाद क्या, देखो यहाँ पे पहले रनिंग का प्रोसेस क्या होता है कि एक टेस्ट के अंदर मल्टीपल एक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि पहले पहला एक्शन रन होता है, फिर सेकेंड एक्शन रन होता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो रन पे, तो यहाँ पे देखो रनिंग के कई ऑप्शन यहाँ पे भी हैं। मेंटेनेंस रन मोड होता है, एक अपडेट रन मोड होता है। रन टाइम की चीज़ों को अपडेट करना, ये आगे हम बताएंगे, क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखो आप कि अगर हम यहाँ से रन करें, मान लो सपोज दैट ठीक है जेड, हमारे पास सेक्शन 2 भी है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम आए, मान लो हमने यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से जाएं, हम यहाँ पे हम रन फ्रॉम स्टेप करें, हम यहाँ पे राइट क्लिक किया आपने, यहाँ पे रन फ्रॉम स्टेप अगर करोगे आप, तो हमने बोला था कि इसी एक्शन की उस लाइन से रन होगी जहाँ से आपने चूज किया है और टिल द दिस एंड तक आपका। यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया इसे स्टार्ट फ्रॉम हियर, और इस एक्शन की आखिरी लाइन तक रन हुई आपकी। एक्शन 2 रन नहीं होगा, देखो यहाँ पर एक्शन 2 में गया ही नहीं, रन कंप्लीट हो गया। जबकि रनिंग का प्रोसेस ये होता है कि अगर हम रन पे क्लिक करें, रन का यहाँ पे क्लिक करने का मतलब होता है कि आप टेस्ट रन कर रहे हो आप, तो पूरा टेस्ट रन करेगा, एक्शन 1 प्लस एक्शन 2। हाँ हाँ, टेस्ट रन होती है तो कंप्लीट टेस्ट रन होगा, पहले एक्शन 1, फिर एक्शन 2, फिर एक्शन 3, एक्शन 4, एक्शन 5। यहाँ से अगर आप रन करते हो तो रन फ्रॉम द स्टेप, रन बाय स्टेप। हाँ, तो उसी एक्शन के आखिरी लाइन तक रन होगा। ये क्लियर हुआ आपको यहाँ पे? ये यूनिट टेस्टिंग काइंड ऑफ। हाँ, हम लोग यहाँ पे एक तरह से यूनिट टेस्टिंग नहीं है, एक तरह से हम लोग डिबग करते हैं यहाँ पे कि जैसे अगर आप सोचो यूनिटली आप ऐसे नहीं करोगे कि आप यहाँ से हम चीज़ें एक बार रन करते हैं कि यहाँ से हम ब्रेक पॉइंट लगा दिए, यहाँ तक रन करते हैं 10 लाइनें हैं डिबग के पर्पज से। हम यहाँ पे गए ऐसे, यहाँ से लाइन रन करना था, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ऐसे लगा दिया हमने ऐसे, तो यहाँ पे आगे की लाइनें रन नहीं होगी, यहाँ से यहाँ तक रन हो गया। अगर हम यहाँ पे जाएँ ऐसे, हम डिबग फ्रॉम द स्टेप्स, एक एक लाइनों को रन करके हम देखना चाहते हैं, तो डिबग करो आप यहाँ पे ऐसे, ठीक है। हमारे पास डिबगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट का छोटा सा प्लगइन होता है जो अगर आप नेट पे रहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंस्टॉल हो जाता है। रनिंग मोड में हो आप, कर्सर रुका हुआ रन नहीं कर पा रहा। हमने यहाँ पे F11 करेंगे ऐसे, तो F11 आपका फंक्शनलिटी यहाँ से लेगा ऐसे ना, तो बोला तो F11 की आपका रन होगा, फिर से F11 की अपने रन हुआ, फिर से अपने F11 की यहाँ पर रन हुआ। आती वो वहीं पे ब्रेक कर देता। अभी वो तो ब्रेक बाद में होगी, अब जब एरर होगी तब ना। हमने F11 कर रहे हैं यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पर रन किया इसको, ओके, और आखिरी एक्शन की आखिरी लाइन तक रन हुआ, फिर स्टॉप हो गया है, आगे कुछ भी नहीं हुआ। डिबग फ्रॉम स्टेप भी ऐसे ही था। यहाँ पे एक चीज़ें और भी देखो आप, जैसे अगर हम रन करते हैं हम यहाँ पे, कभी कभी अगर हम डिबग कर रहे हैं तो किस लिए करते हैं कि हम अपने कोड का रिव्यू करना चाहते हैं कि कहाँ पे फंस रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, इस वजह से हम करेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया ऐसे, देखो डिबग फ्रॉम द स्टेप किया है हम यहाँ पे। हम ये देखना चाहते हैं रन टाइम पे इस वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही है, ऐसा हम लोग देखते हैं डिबगिंग में। हम यहाँ पे जाएँ, अगर देखो अगर हम यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करें ऐसे, कंट्रोल टी करें हम प्रेस, कंट्रोल टी प्रेस करोगे आप, यहाँ पे चीज़ें नहीं आई, फिर से कंट्रोल टी करो आप। एक्स में क्या है आपका वेरिएबल इज अनडिफाइंड, मतलब अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है इसलिए डेटा नहीं आई है। जब ये लाइन रन होगी तभी आपका राइट टू लेफ्ट डेटा असाइन होती है। हम यहाँ पे F11 जब किया तो क्या है, एक्स में 10 आया नहीं है, पहले भी एक्स था तब डेटा नहीं था, एरर आ रही थी। अब यहाँ पे डेटा आया है वो इंटीजर टाइप का है। हम यहाँ पे ऐसे देखें वाई अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इसलिए क्या देगा यहाँ पे वेरिएबल इज अनडिफाइंड, इसलिए आपका ये इनकरेक्ट एक्सप्रेशन दे रहा है। हम यहाँ पे जैसे ही रन करेंगे यहाँ से डेटा आ जाएगी। हम यहाँ पे जेड में गए, हम किसी भी वेरिएबल को वॉच करना होता है तो हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, वेरिएबल को सिलेक्ट करो आप यहाँ पे, कंट्रोल टी, देन यू कैन वॉच हियर। क्लियर हो? ये वॉचिंग हम लोग ऐसे करेंगे आगे। स्टॉप करो आप यहाँ पे, चाहो तो ऐसे स्टॉप कर लो आप यहाँ पे, ऐसे भी। फिर होता था हमारा यहाँ पे एक होता है रन टू स्टेप। रन टू स्टेप का मीनिंग ये होता है यहाँ पे, देखो ध्यान से, जैसे एक्शन 2 है, हमने यहाँ से लाइन रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है रन टू स्टेप का मतलब होता है कि अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसके ऊपर जितने भी एक्शन होंगे
स्टार्टिंग से रन होता हुआ आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देन अगर आप यहाँ पे रन पे क्लिक कर देते हो तो आगे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो फिर आप फिलहाल करो और डिबग करो। आप चाहते हैं जैसे हमारे यहाँ पे एरर आ गया, हम चाहते हैं कि फिर यहाँ से हम रन टू स्टेप कर दें, ऊपर से सारा रन हो के आए, यहाँ पे रुक जाए, फिर आगे हम वॉच करना चाहते हैं। इस पर्पज से इसका वर्क होगा। तो अगर हम यहाँ पे जाएँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, हम इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे आपसे। रन टू स्टेप किया हमने यहाँ पे। प्रीवियस एक्शन कौन सी है, एक्शन 1, उसके अंदर पहले लॉगिन होना है, फिर आपका ये मैसेज बॉक्स आना है, ठीक है। देखो हाँ, अब देखो यहाँ पे आपका यूज़र नेम क्लिक किया, पासवर्ड क्लिक किया, इतना होना ही था। हमने एक्शन 1 से रन नहीं किया आपका यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ, पासवर्ड भी फिट किया ना, वो आगे ना एग्जिस्टिंग। अच्छा ओके स्टार्ट हुआ। इसको तब अभी मैनुअली हम करते हैं, ये भी हम कोड करेंगे आगे, ठीक है। यूजर नेम फिर क्लिक करेगा, फिर पासवर्ड फिर क्लिक करेगा, फिर सही है। पहले रन टू स्टेप में आप जाओ, यहाँ पे आप आए, इसको यहाँ पे कर्सर लाइन रखो, आप यहाँ पे रन करो, आप यहाँ पे रन टू स्टेप ऐसे सेलेक्ट किया आपने। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 4th लाइन से रन टू स्टेप किया है, ध्यान देना। पहले आपका वहाँ से रन हुआ, आपका यहाँ पे यूज़र नेम क्यों रहा है यार, पासवर्ड पे यूज़र नेम पे क्लिक करता है, यहाँ पे पासवर्ड पे, अच्छा पासवर्ड पे एरर आ रहा है। रीजन क्या है जानते हो, बताओ ना। पासवर्ड पे देखो, डेटा आपने चेंज किया है शायद, वो कहते हैं ऊपर सी या संदीप का है, और कहते हैं उसमें आ रहा है प्रवेश में का। ये चेंज किया ना आप, वो आप इसको अपडेट कराओ आप, यही तो हमने बोला। एप्लीकेशन यहाँ पे आप आए, पासवर्ड से अपडेट करना है, यहाँ पे पासवर्ड आपके अपडेट हो गए, सही है। रन टू स्टेप आपको देखना है, यहाँ पे आप आओ, अब इतना रहे कि आप रिकॉर्डिंग करके कुछ चीज़ें आप देख सकते हो। स्टार्ट भी हो गया है आपका यहाँ पे, ठीक है। रिकॉर्डिंग वार्डिंग करो, चीज़ें फंसेंगी नहीं, समझ में आएगा। चाहो स्नैपशॉट हमको देना आगे यहाँ पे, ठीक है। आपके पास जैसे मेरे को जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं ना, पूछ रहे हैं, हाँ। आपके पास डॉक्यूमेंट होगा ना, तो हाँ हम उनको ईमेल कर देना है, हाँ। आपको दे देना। वैसे गूगल पे भी आपको इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा यहाँ पे भी चेंज हुआ होगा, अच्छा नहीं हुआ, चलो यहाँ पे आया, आपका यहाँ तक रन हुआ, मैसेज बॉक्स आया है, इसको आपको प्रॉम्प्ट को हटाना होगा, इसको ओके पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे आगे गया, यहाँ पे रुक गया विदाउट ब्रेक पॉइंट। अब हम यहाँ से चाहे तो F11 करें, हम यहाँ पे ऐसे चाहे तो रन कर दिया होता, ये रन टू स्टेप क्लियर हुआ यहाँ पे। वैसे अब हम आपसे पूछते हैं कि मान लो यही वर्क ये भी करेगा, ये हम रन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आके रुक जाएगा, फिर हम चाहे F11 करें, हम चाहे आगे कुछ भी करें। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक पॉइंट और आपका रन टू स्टेप्स, ये तो एक ही जैसा लग रहा है, वो भी रुक रहा था और ये भी रुक रहा है। ब्रेक पॉइंट में आगे तो यहाँ पे आप रुक जाएगा ना, कि वहाँ से आगे वो भी रुक गया था, आपने देखा था यहाँ रुक रहा था, ठीक है। QTP स्टॉप नहीं हुई थी, फिर वहाँ पे बोलता है कि आप चाहो तो F11 करो, आप आगे चाहे तो आप F5 कर लो। आप F5 मतलब होता है आपका कंप्लीट एग्जीक्यूट, ठीक है। और यहाँ पे आपका यही ऑप्शन आपका वो भी दे रहा था, रन टू स्टेप। दोनों में देखो डिफरेंट क्या हो सकता है। ऐसे सोचो आप कि हम एक लूप लगाए हैं, मान लो है ना, हम ऊपर से हमने लूप के बीच में से हमने बोला कि
रन टू स्टेप, वो एक बार लूप के अंदर आया, हमने बोला देखो एक थी कंडीशन, इफ जब ये वैल्यू मैच करे, जब मैच करे आपका तब तक कंडीशन के अंदर जाएगा। तो हम कंडीशन के अंदर ये चाहते थे कि हमेशा आवाज़ करना, हमने कंडीशन के अंदर वाली लाइन के अंदर लिख दिया कि रन टू स्टेप, ऊपर से रन हो गया है, एक बार यहाँ पे रुक गया, कंडीशन मैच की थी यहाँ पे आकर रुक गया, आपने रन कर दिया, फिर से लूप चला आपका, फिर से कंडीशन जब मैच करेगा आपका तो रन टू स्टेप किया तो दोबारा यहाँ पर रुकेगा, वो एक ही बार रुकता है। अगर लूप चल रहा है तो बार बार उसी स्टेप पे आओगे आप, पर रन टू स्टेप एक ही बार रुकता है। ब्रेक पॉइंट क्या करता है, आपको बार बार वहाँ पर रुकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐसा रेट लगा है, वो बार बार रुकेगा। रन टू स्टेप वन टाइम के लिए, ब्रेक पॉइंट पर सपोज करो अगर मैं दोबारा वो ये रन टू स्टेप वहीं तक करूँ तो वो कहते पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं, आप समझे नहीं, आप लूप लगा हुआ आपका, कंडीशन लगी हुई है, मान लो कंडीशन के अंदर आने पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने बोला रन टू स्टेप, तो ऊपर से सारी चीज़ें रन होकर आएंगी, कंडीशन के अंदर जब आप एक बार घुसोगे तो यहाँ पर रुक जाएगा वो, क्योंकि रन टू स्टेप था यहाँ पे। अब जब रुक गया है वो, तो फिर क्या करेगा, आपने वहाँ से रन फिर से कर दिया, तो क्या करेगा, दोबारा फिर से कंडीशन के अंदर आएगा, तो दोबारा रुकेगा नहीं, वो एक ही बार क्लियर रुक रहा है। ब्रेक पॉइंट क्या करता है आपका, वो बार बार रुकेगा, जहाँ जब आप उस स्टेप पे आते तब तक वो आपका रुकता है। तो आप इजीली आप ब्रेक पॉइंट के थ्रू आप वेरिएबल देख सकते थे ना आप यहाँ पे हर बार के लिए, क्योंकि वो एक टाइम के लिए होता है, बस इतना है। ये भी क्लियर जान लो आप कि कैसे आपका ऊपर से रन होकर आता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी मीनिंग नहीं, ब्रेक पॉइंट आपका नॉर्मल है कि यहाँ पे आके रुकना है बस। रन टू स्टेप का मतलब होता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो वो ऊपर से सारे रन होते आएंगे, एक बार यहाँ पे रुक जाएगा, तब आप चाहो तो आप आगे रन जैसा नहीं चाहो। क्लियर हुआ, हमने आपको F11 बताया फॉर द लेवल पर्पस, हम आपको F10 आगे बताएंगे, व्हाट इज द F10। F1 F11 डीबग के लिए यूज होता है, हाँ, F5 और कंप्लीट एग्जीक्यूशन। हाँ, जैसे अगर हम यहाँ पे F5 ऐसे बोले, हम यहाँ पे देखो F11 है, F5 है, तो जैसे रन करते हो ना आपका वैसे ही रन होगा ना, यहाँ पे आके देखो, ठीक है। चलो अच्छा, ये रन हमने आपको क्लियर कर दिया, रन कैसा करते हो आप। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप ये जानते हो आप यहाँ पे कि हमारी स्क्रिप्ट कुछ अगर ऐसी रहती है तो ये इजीली रन करता है, राइट। ये रन कर लेगा, पता है आपको। ठीक है, अगर हमारे पास इस टेस्ट के पास दो एक्शन है, हम कंट्रोल X किया हमने यहाँ पे, पूरा स्क्रिप्ट कट किया, आखिर स्क्रिप्ट ही तो रन होती है, हमने एक्शन 2 में रख दिया। अब ये क्या रन होगा या नहीं होगा, क्यों, रीज़न क्या है। हम तो फॉलो तो वही स्टेप्स कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो स्टेप 4 से करें या स्टेप 2 से करें, रन तो पूरी चीज़ हुई। हाँ, तो ये रन क्यों नहीं होगा, ये रन होगा। लेकिन बात है, दिक्कत ये है कि देखो जैसे ही आप रन करते हो, आप देखो हर एक एक्शन के पास अपनी एक लोकल रिपोजिटरी होती है। देखो यहाँ पर रन हुआ आपका, यहाँ पे तुरंत एरर आई, रीजन क्या था आपका, यहाँ बोल रहा है आपका, देखो द इनबॉक्स टू समथिंग दिस ब्राउजर अपडेट वॉज नॉट फाउंड इन द OR, क्योंकि आपके एक्शन 2 में स्क्रिप्ट तो है बट एक्शन 2 के OR के लिए आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हर एक एक्शन की अपनी लोकल रिपोजिटरी होती है। यहाँ पे देखो, वैसे हमने आपको बताया था ना 1 to 1 का मैपिंग होता है, हमने आपको कैसे बोला था कि एक शेयर रिपोजिटरी आपके मल्टीपल एक्शन के साथ शेयर हो सकती है। तो मल्टीपल एक्शन का मतलब क्या है, मल्टीपल एक्शन के OR के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो जितने भी आपके यहाँ पे ये OR था हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, ये आपके एक्शन 2 में ऑब्जेक्ट नहीं है। जब भी कोई स्टेप चलता है तो वो अपने OR के अंदर वो देखता है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। यही हमने आपको बोला कि एक शेयर मल्टीपल एक्शन के साथ शेयर क्यों की जाती है, ऑब्जेक्ट एक ही जगह रखी हमने यहाँ पे और मल्टीपल एक्शन के साथ शेयर की है, क्योंकि वही स्क्रिप्ट आपकी हर एक एक्शन में हमने चलाना है, हमको लॉगिन हर एक में चलना है नहीं। तो लॉगिन के स्टेप्स आपके दोनों एक्शन में होंगे, तभी आप दोनों के लिए आप लॉगिन कर पाओगे, बट OR क्या होगा, एक होगा, और जो दोनों के साथ शेयर होगी।
अभी हमने सेट तो बनाया ही नहीं था। कहने के लिए आप कह रहे हो कि पहले वो 4th नंबर स्टेप पे थी और अब हम 2 नंबर स्टेप पे कर रहे हैं, तो क्या उसको नहीं 4-2 क्या है यहाँ पे? 4-2 का मतलब कुछ भी नहीं है। क्या 4-2? ये आपने चेंज कर दिया उसको ऑर्डर की, पहले ये ऊपर कर दिया। वो ऊपर और नीचे से मतलब नहीं होता यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे मतलब है आपके ये स्टेप्स अगर हैं, ठीक है, अगर ये एक्शन 2 से रन होंगे, एक्शन 1 में देखा होगा कुछ भी नहीं है, एक्शन 2 में जब आया होगा तो इस स्टेप के लिए अपडेट आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करने चाहिए बस यहाँ पे। एक्शन 1 में देखो यहाँ पे क्यों रन हो रहा था, क्योंकि आपके पास अगर स्क्रिप्ट है तो उसके लिए अपडेट भी थे। यहाँ पे आपके लाइनों से पोजिशन में एक्शन जो पहले हम लोगों ने एक्शन 1 में डिफाइन कर दिए सारे ऑब्जेक्ट्स। एक्शन 2 में तो सिर्फ हमारा है वो एस और एच था। हाँ, एक्स और एच को आप छोड़ो, आप डिफाइन कुछ नहीं था उसमें। एक्स और एच तो है ही नहीं आप। हाँ। हमने क्या किया है कि अब उससे छोड़ो आप यहाँ पे यार, वो जो है प्लस एक्स वाई एक्स वाई जेड वाई उसको छोड़ो, उसको हमने हटा दिया, वो कहाँ आया यहाँ पे? अब नहीं है। वो तो रनिंग के पर्पज से आपको बताया था। हम आपको यहाँ पे सिर्फ इस स्टेप के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे ये स्टेप पहले आपका एक्शन 1 में था आपका यहाँ पे, और उसके लिए आपके अपडेट भी थे। हमने सिर्फ यही आपको दिखाया कि एक्शन 1 से हमने इसको कट किया है यहाँ पे, और एक्शन 2 में जाके कॉपी किया, और हमने रन किया तो रन नहीं हुआ। रीज़न ये था कि जब भी कोई भी स्टेप चलता है तो उसकी अपडेट उसके लोकल OR में होने चाहिए, चाहे वो लोकल अपडेट हो चाहे वो शेयर अपडेट हो, बट हमारे रिपोजिटरी के अंदर वो अपडेट एग्जिस्ट करना चाहिए, और नहीं तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। क्योंकि हर एक एक्शन क्या करता है, अपने ही OR से मैच करता हुआ देखता है वो अपडेट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ऐसे कि अगर हम यही लाइन हम अपने एक्शन 1 के अंदर रख देंगे तो रन होने लगेगा। या तो हम क्या करें, इस ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करें, हम यहाँ पे एक काम करें। अब चलो सही, ये क्लियर हुआ है ना, यहाँ पे इतना आपको क्लियर हुआ कि हर एक एक्शन के लिए देखो, भले अभी क्लियर ना हो कुछ चीज़ें, आगे चीज़ें अपने आप जब वर्क करने लगते हो तो चीज़ें क्या होती है, जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो माइंड खुद ही आपका ओपन होता है, ये यार ऐसे करना चाहिए था इसको, ये यार चीज़ें ऐसे करनी चाहिए। हम एक बार आपको बताएं, एक बार आप एफर्ट करोगे अपने आप से क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल एक्स करो आप यहाँ पे। अब आपको रन ऑन नहीं करना है, सिर्फ OR को देखना है आपको। हमने बेनिफिट बता दिया आपको कि अगर आपका वो स्टेप्स हैं तो उसके लिए आपके OR में अपडेट होनी चाहिए, बस सीधा सा बात है। एक्शन 2 में रखोगे तो रन नहीं होगा, क्योंकि रीजन था कि अपडेट वहाँ पे एडेड, हाँ अपडेट वहाँ पे एडेड नहीं थे। आपके एक्शन 1 में थे ना कि एक्शन 2 में थे, आपकी स्क्रिप्ट चल रही थी एक्शन 2 से, तो एक्शन 2 में के OR में अपडेट एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं तो वर्क नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ से रन करेंगे तो रन हो रहा था, जानते हो। अब देखो, जैसे हमारे पास फाइल में जाए हम यहाँ पे, पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे लोकल रिपोर्टरी कभी भी सेव नहीं होती है। इसको नाम क्या है यहाँ पे देखो, लोकल ऑब्जेक्ट्स कभी भी सेव नहीं होते हैं इंडिविजुअली। वो जब भी सेव होंगे तो अपने टेस्ट के साथ सेव होते हैं। हम टेस्ट को सेव करेंगे तो एक्शन भी सेव होगा, उसके अंदर लिखी हुई स्क्रिप्ट्स, और विद द OR उसका OR भी सेव हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई भी सेव का ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे बटन भी होते मीनू बटन में, ना तो मीनू पूरा टेस्ट के साथ एक्शंस ऑब्जेक्ट्स OR जो भी डिफाइन कर रहे हैं हमने, वो पूरा टेस्ट एक साथ ही सेव हो जाएगा। तो अभी हमको ये जानना है कि व्हाट इज़ द लोकल ऑब्जेक्ट रिपोर्टरी, उसका एक्सटेंशन क्या है, वो सेव कहाँ पे होता है। जैसे आपने ये टेस्ट सेव किया, राइट, हम जाए यहाँ पे, हमारे पास एक QTP का टेस्ट बना है, यहाँ पे आपने यही बनाया है। ये QTP के थ्रू देखते तो कुछ अलग तरह से दिखेगा, नॉर्मल देखोगे तो ऐसे दिखेगा एज फोल्डर। इसको अगर हम ओपन करें हम यहाँ पे, तो देखो इतनी चीज़ें, ये रिजल्ट ये है कि कितनी बार हमने रन किया था। इसको चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, जब ढेर सारी हो जाती है तो हम ऐसे करते हैं हम यहाँ पे, और सिर्फ रिजल्ट डिलीट कर देते हैं, जैसे DG1 DG8 ऐसे करो आप, यहाँ पे डिलीट कर दिया करो आप, जब ज़्यादा बर्डन हो जाए तो। ये तो तब होगा जब आप वर्क कर रहे होते हो, आपने ये चीज़ें बर्डन होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो ये तब के लिए है। तो आप चाहो तो बता दो आप। एक्शन 1 और एक्शन 2 हमने आपको बनाया था, उसी हमने आपको दिखाया। नीचे देखो डेटा टेबल आती है, हमने आपको बताया था ना यहाँ पे डेटा टेबल्स, वो चीज़ें आपकी ये है। एक्शन 1 एक्शन 2 ग्लोबल 3 एक्शन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टेबल के अंदर देखो, ये डिफ़ॉल्ट के अंदर आपके 3 होंगे, ग्लोबल, एक्शन 1 एक्शन 2, उसी सेम नेम से। एक्शन 1 एक्शन 2 नहीं है, ऐड के बाद हमने शायद सेव नहीं किया होगा। एक्शन 1 कंट्रोल एस, ठीक है, यहाँ पे आप ठीक है, एक्शन 2 ही आ गया यहाँ पे।
सारे आपके वही हैं जो टेबल होते हैं, यही आपकी इंपोर्ट होती है फाइलों से। और कुछ लॉग फाइल्स हैं जिसके बारे में हम नहीं आते हैं, जैसे आपको वो इंटरनली यूज़ करेगा आपका। ठीक है, हमारे पास ये एक्शन 1 एक्शन 2 हमने बनाया था यहाँ पे। हमारे पास देखो ये एक्शन 1 भी है, एक्शन 2 भी है। हम यहाँ पे जाएँ, देखो यहाँ पे ये क्या है प्राइस, इसको हम बोलते हैं MTS फाइल, मरकरी टेक्स्ट स्क्रिप्ट्स। हमारे जो एक्शन 1 होते हैं, बॉडी होते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है MTS। ठीक है, चाहो तो लिख लेना इसको आप MTS को। देखो यहाँ पे हम जाएँ, ऐसे ओपन विथ, देखो जैसे अभी आपको ये ओपन विद वीडियो आपको विंडोज़ मीडिया प्लेयर की तरह दिख रहा है ना, वो कभी कभी सिस्टम पे VLC की तरह दिखेंगे, बट आपको प्ले करो तो प्ले थोड़ी होगा आपका। उसको आप चूज़ करो, आप यहाँ पे नोट पैड चूज़ करो आप वहाँ पे। ठीक है, और उसके थ्रू आप इसको ओपन करो आप। तो स्टेप वही हैं जो आपको लिखे होते हैं, राइट। MTS क्लियर हुआ आपको यहाँ पे। फिर होता है आपको यहाँ पे MTR, लोकल रिपोर्टरी का एक्सटेंशन यही होता है। कहीं कहीं लोग पूछते हैं व्हाट इज़ द लोकल रिपोर्टरी एक्सटेंशन, तो MTR मरकरी टेस्ट रिपोर्टरी, मरकरी टेस्ट रिपोर्टरी। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट रिपोर्टरी BDB फाइल, बार्कले डेटाबेस, लेकिन लोकल का एक्सटेंशन यही होगा। दूसरी होगा BDB फाइल। बार्कले डेटाबेस। ठीक है, देखो MTR QTP पे जो डायरेक्ट यूज़ करता है, देखो पहली बात यहाँ पे ध्यान से देखना, हर एक एक्शन के पास सेम वही चीज़ें होती हैं। इसकी साइज़ कितनी है, 28 है। यहाँ पे आप आओ, इसकी भी साइज़ कितनी है, यहाँ पे देखो कम और ज़्यादा हो रही नहीं है। एक्शन 2 के अंदर एक बार आपने रखा था, कुछ डेटा आपकी पड़ी होगी वो डिफ़ॉल्ट, उससे इसकी साइज़ कम हो जाती है। इसकी साइज़ देखो हमेशा 8 KB है। अगर जब भी आप डेटा आपकी आती है तो डायरेक्ट आपका MTR के अंदर सेव नहीं होती है। MTR के अंदर एक पीछे कोड लिखा गया है आपका, कि जब आपकी चीज़ें रन होती हैं तो वो क्या करेगा, डेटाबेस से वैल्यू उठा के लाता है डेटा। बट QTP जो डायरेक्ट यूज़ करता है वो MTR फाइल को ही यूज़ करता है। इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। डेटा आपकी जब भी आपको OR में अपडेट ऐड करोगे तो डेटा जब भी आपकी साइज़ बढ़ेगी तो किसकी बढ़ती है, इसकी, न कि इसकी, ध्यान देना। ठीक है, बट हमेशा हम लोग MTR ही बोलेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि तो व्हाट इज़ द BDB फाइल, तो BDB फाइल को बोलोगे कि ये बार्कले डेटाबेस, इसका फुल नेम है यहाँ पे। आज डेटाबेस होता है कि रियली ऑब्जेक्ट जो स्टोर होते हैं वो आपका बार्कले डेटाबेस में होते हैं, पर QTP जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है MTR के साथ। तो आपका लोकल रिपोर्टरी का एक्सटेंशन क्या होता है, MTR ही होती है। बट व्हाट इज़ द BDB तब आप इससे बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बोलोगे तभी ये क्लियर भी हो पाएगा, क्योंकि इनमें लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। हाँ, ये क्लियर हुआ आपका यहाँ पे। तो ये फाइलों में अगर हम आपको एक्शन 0 जो ये देख रहा है, हम इसको बारे में आपको आगे बताएंगे व्हाट इज़ दिस। जबकि आपको चीज़ें दिखती हैं एक्शन 1 और एक्शन 2, बट एक्शन 0 क्या है। एक्शन 0 के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जैसे आपने देखते हो, आप C देखा होगा, जावा देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि होता है मेन मेथड। यहाँ पे एक्शन 1 एक्शन 2 क्या है, यहाँ पे एक तरह से मेथड्स हैं, फंक्शन है, बट उनको रन कौन करता है, फंक्शन कहीं ना कहीं कॉल होकर रन होते हैं ना। बट मेन मेथड क्या होता है, कहीं से कॉल होता है नहीं, वो डायरेक्ट रन होते हैं वर्चुअल मशीन के थ्रू, JVM के थ्रू। ठीक है, मेन मेथड डायरेक्ट रन होता है और उनके थ्रू जो भी कॉल होते हैं वो रन होते हैं। तो एक्शन 0 क्या है, एक तरह से टेस्ट होता है, जिसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे जब हमारी टेस्ट एक्शन कॉलिंग होगी वो वाली क्लास में। एक्शन 0 को अभी हम छोड़ते हैं। ठीक है, चीज़ें वही रहेंगी देखो यहाँ पे, बट हम इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप बोल सकते हो कि फ्रंट में नहीं दिख रही थी ये व्हाट इज़ दिस, तो ये हमारे यूज़ का नहीं होता, ये QTP इंटरनल यूज़ करेगा, तो हम बताएंगे इसके बारे में एक्शन 0 के बारे में। यहाँ पर आप आओ, देखो अब हमारे पास होता है कि देखो ये बना, देखो जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो जैसे हम अभी वर्क करने जा रहे हैं ऐसा हम वर्क नहीं करते हैं, न तो रियल टाइम पे ऐसा कोई बंदा वर्क करेगा। ठीक है, बट हम आपको ये फीचर बताना चाहते हैं कि जैसे अगर आपने कुछ बंदे होते हैं, जैसे हमारे पास एक था कि
पास नॉलेज नहीं था तो रिकॉर्डिंग करके कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग करते तो बाई डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे ऐड होते हैं, वो के अंदर उसके सारे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो रहे थे, हमको उसको फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करना था, मतलब फ्रेमवर्क बनाना था उसके लिए। तो उसके सारे ऑब्जेक्ट को हमको सेड बनाना था, लोकल टू सेड में कन्वर्ट करना था। तो ये फीचर उन्हीं के लिए दिया गया। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले हमको हो सकता है स्मोक टेस्टिंग के लिए वर्क किया देने के लिए बोला गया, ठीक है। तो हम लोग रिकॉर्डिंग करके स्मोक टेस्टिंग कर लेते हैं, उसका स्क्रिप्ट बना लेते हैं, और हमको इसी अपने को कन्वर्ट करना है फर्दर कि हमको फ्रेमवर्क बनाना है तो सही चीज़ें मैनेज होनी चाहिए, एक हमारे पास OR होनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। तो इनके लिए फीचर है कि आप लोकल को सेड में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे फाइल है आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट लोकल ऑब्जेक्ट्स, क्लिक करोगे अगर आप यहाँ पे तो आपके जो भी डेस्टिनेशन होगा यहाँ पे, जो भी पाथ आप दोगे वहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, जो भी आप नेम दोगे आप। इसका देखो एक्सटेंशन क्या है, TSR है इसका। TSR का मतलब होता है एक्सटेंशन इसका टेस्ट शेयर्ड रिपोजिटरी। शेयर्ड देखो लोकल का आपने बता लिया MTR, और शेयर्ड का होता है TSR, टेस्ट शेयर्ड रिपोजिटरी, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करें, कुछ भी आप नेम दोगे, आप जो भी आपको लगता है कन्वीनियंट, और जहाँ जिस भी लोकेशन पे आप चाहोगे सेव करना, जैसे हमारा फ्रेमवर्क होगा तो हम एक स्पेसिफाइड लोकेशन में ही सेव करेंगे। अभी हमारे पास डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं हम इसको, यहाँ पे सेव किया अपने यहाँ पे ऐसे तो जाके सेव हो गया। जैसे हमने आपको क्या बोला था कि बैंक बनने भर से आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, आपको अकाउंट उसमें ओपन करवाना पड़ता है, तभी आप बैंक का यूज़ कर पाओगे आप। जैसे हमारे पास क्या है कि एक फ़ाइल बन गई शेयर्ड फाइल बनने भर से हमने इसका यूज़ नहीं किया है जब तक हम उसमें एसोसिएट नहीं होंगे। अब देखो कभी भी ये कन्फ्यूजन मत पालना कि जो हमने शेयर बनाया है वो एक्शन 1 है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने इसको बनाया तो कॉपी किया, वो जाके एक अलग फाइल बन गई, एक सेपरेट फाइल है जो ना तो कोई एक्शन 1 है ना तो कोई एक्शन 2 है ना एक्शन 3 है, कुछ भी नहीं, एक सेपरेट फाइल है। पहली बात तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक बटन होता है यहाँ पे, बटन कहाँ गया है इसमें, अच्छा ये थोड़ा सा विड्थ करोगे तो मिलेगा। एसोसिएट रिपोर्टर्स हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम तो बोलता है दिस डायलॉग बॉक्स लिस्ट द ऑब्जेक्ट रिपोर्टरी फाइल्स एसोसिएट विद ऑल द एक्शंस इन द करंट टेस्ट। आपके टेस्ट के सभी एक्शन के साथ ये एसोसिएट हो सकती है। यू कैन चेंज द एसोसिएशंस एंड परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। जैसे अगर आप चाहते हो कि हमारे पास 100 एक्शन है, हम 10 के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हो आप, और चाहो तो 100 के साथ एसोसिएट कर लो आप। हम यहाँ पे गए, हम पहले अपने फाइल को चूज करेंगे। हम देखो नॉर्मल देखोगे तो कुछ अलग से दिखेगा, ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखेगा। नॉर्मल देखोगे तो वो आपको एक लॉग फाइल की तरह दिखेगी डेस्कटॉप पे, ऐसे देखोगे तो एक लोगो दिख रही है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, ऐसे ओपन किया आपने, ये टेक्स्ट आ गई। जब आपकी आई यहाँ पे तो बोलता है कि आपने जिस टेक्स्ट के लिए आपने कॉल किया है हमें, उसके पास 2 एक्शन अवेलेबल है, खुद ही आ जाएगा। 100 होंगे 100 के 100 ऐसे दिखते रहेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे चाहे तो पार्टिकुलर एक के लिए अगर हम जाएँ तो यहाँ पे आप क्लिक करो, आप दोनों के साथ करना चाहते हो तो आप ऐसे क्लिक कर लो आप। तो ये कहाँ पे आ गया, एसोसिएटेड एक्शंस में। हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो देखो क्या हुआ आपका यहाँ पे आपके शेयर बने हुए आ रहे हैं, नहीं आ रहा है। एक्शन 1 में शेयर नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये एक्शन 1 वाली रिपोर्टरी है। एक्शन 2 में जाके देखो आप थोड़ा सा, यहाँ पे पहले अपडेट नहीं थे, अब आ गए हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, क्योंकि ये आपका वो पाथ आ रही है, यहाँ पे लोकल लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि ये फाइल जहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट जहाँ से आ रहा है उस फाइल का पाथ आ रहा है विद द नेम। डेस्कटॉप से रिपोर्टरी 1 का हम एक ऑब्जेक्ट है, एक्शन 1 नहीं बोला है, इसलिए हमने पहले ही आपको बोल दिया। कोई एक्शन 1 में कोई एक्शन 2 नहीं है, एक फाइल है सेपरेट फाइल, जिसका आपने कॉपी करके एक शेड ऑब्जेक्ट बनाया था, एक शेड फाइल लगाई थी आपने, कॉपी करके वो सेपरेट हो गई है। यहाँ पे देखो शेड को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि पहला तो यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है कि हम कहाँ से आ रहे हैं। दूसरा ये होता है कि इसके कलर और इनके कलर में डिफरेंट होता है। इनके कलर कैसे होते हैं, थोड़े से बोल्ड होते हैं ना, लाइट में होते हैं यहाँ पे, लेकिन इनके कलर क्या होते हैं, डिसेबल की तरह दिखते हैं, फेडेड कलर में। इट मीन्स ये होता है आपका कि जैसे आपका होता है ना सर्वर में क्या आपके पास ये अथॉरिटी है कि अपना कुछ चेंज कर लो आप, ये अलाउ ही नहीं होता कि आप चेंज कर पाओ लोकली।
इसके लिए किसी एक के पास बंदे के पास होगा कि जाके वो चेंज कर पाएगा। अगर आपने अपने लिए चेंज किए तो आपने क्या करोगे यार, 10 लोगों का काम बिगाड़ोगे कि नहीं यार, 10 लोगों का काम स्टक हो जाएगा, सिर्फ आपका वर्क करेगा। इसलिए ये होता है कि सर्वर में आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर पाओगे आप, डायरेक्ट आप शेड में कोई चीज़ आप ऐड नहीं कर पाओगे आप। अगर हम यहाँ पे ऐड करने जाएंगे तो एक नया लोकल ऑब्जेक्ट ऐड होगा जो इसके नीचे होगा और वो ब्लैक कलर में होगा और लिखा हुआ आएगा लोकल। शेड में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं फर्दर, हम ऐड करने के तरीके बताएंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने एक्शन 1 के साथ भी शेड किया था, बट यहाँ पे क्यों नहीं आया? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की थी, सेम वही बात हो रही है। एक्शन बन गया तो ये लोकल सेम वही बात जो हमने पहले बताया था, बताइए क्या है? वो लोकल भी शेड है और वो हमने कहते हैं नहीं, एडेड ऑब्जेक्ट एक्शन 1 का कॉपी किया हुआ था वो, तो एक्शन 1 में वही सेम ऑब्जेक्ट है जो आपका शेड में है। तो जो आ रहा है आपका पीछे से फ्रंट में आगे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एक तरह से जैसे हमने बोला था कि ऑलरेडी जो है आने वाला क्या होगा, हमेशा क्यू में होगा, क्योंकि फ्रंट में वो होगा जो पहले था। यही हमने बोला था यहाँ पे। एक तरह से एग्जाम्पल ऐसे भी आप ले लो आप, कि जैसे होता है ना कि अगर एक ही काम करने के बंदे, जैसे आप हो कि आप लीड के भाई हो आप, ठीक है, हम बाहर से आ रहे हैं वर्क करने के, तो क्या हमको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है? एक तरह से देखो, यहाँ के बंदे जो होते हैं लोकल होते हैं, उनको ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है, वो ज़्यादा यहाँ थोड़ा से अग्रेसिव होते हैं कुछ भी वर्क करने में, और जो बाहर से आने वाले होते हैं उनका मतलब कुछ अलग होता है। तो जो लोकल होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, जो बाहर से आने वाले होते हैं उनको कम मिलती है। सेम फंडा यहाँ पे भी है, तो लोकल हमेशा फ्रंट पे रहता है, शेड क्या आता है हमेशा क्यू में रहता है। सेम यही ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे अगर हम इसको डिलीट करें हम यहाँ पे, तो क्यू से क्या निकल के आएगा? देखो लोकल को डिलीट किया हमने, यहाँ पे तो क्या आया? यहाँ पे शेड पीछे पे खड़ा हुआ था, जैसे ही लोकल डिलीट हुआ वैसे ही पीछे से शेड आ गया। एक्शन में लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो आएगा वो आपका लोकल पे ही वाला है, और उसके बाद ही आपको शेड आएगा। आने की बात कहाँ हो नहीं वैसे नॉर्मल एक्शन में ऑलरेडी ये लोकल थे ही थे, लोकल पे ही थे। पीछे से एसोसिएट किए है तो वो आपका डिलीट थोड़ी करेगा। लोकल पड़ा हुआ था, शेड पीछे खड़ा हो गया, बस यही हो गया। ऑलरेडी एक तरह से मैंने आपको ऐसे ही बोला था कि अगर सेम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है किसी का तो उसी की प्रायोरिटी मिलती है, बाद में आने वाला क्यों मिला। जैसे मैंने आपको बोला था कि 2 शेड होते हैं हमारे, और आपके पास 2 शेड की बात हो रही है, लोकल और शेड की नहीं है। हमारे पास भी लॉगिन कंप्लीट हुई थी और आपके पास, हमारे पास एक एक्स्ट्रा था हमारे पास जैसे अलग आउट का। तो आपका अगर पहले एसोसिएट हुआ है तो हमारा जब बाद में एसोसिएट होगा तो वो लॉगिन के जो कॉमन ऑब्जेक्ट थे हमारे वहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि सेम थे वो, तो डबल क्यों रखेगा वो? QDP यही चीज़ मना कर देगा, वो अब भाई क्यों रखेगा आपका जब सेम ही है। और वो डिफरेंट आएगा, जो आपका हमारा डिफरेंट लगा हुआ वाला है वो अकेले हमारा उस फाइल से आता रहेगा रिपोर्टरी 2 से, और बाकी रिपोर्टरी 1 से आपको क्या रहेगा, आपको वो 3 अपडेट आते रहेंगे जो कॉमन है। हाँ, सेम फंडा यहाँ पे भी होगा। अभी मैं चाहूँ तो हम अगर हमको सिर्फ शेड यूज़ करनी है तो चाहो तो ऐसे सेलेक्ट करो आप यहाँ पे ऐसे हम यहाँ पे आए, ऐसे डिलीट कर दो आप यहाँ पे, ऐसे आए हम यहाँ पे, ठीक है। अब शेड आ गया यहाँ पे, चाहो तो पैरेंट भी ऐड कर दो, डिलीट कर दो। यहाँ पे ऐसे क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही हमारे बताने की जरूरत है। चलो यहाँ पे हम चाहे तो डी एसोसिएट कर दें हम इसको, यहाँ पे हम आए, हम एक्शन 2 के साथ हम क्या करें, हम यहाँ पे डी एसोसिएट कर दें। ओके पे क्लिक करो आप यहाँ पे, एक्शन 2 में अब देखो कोई भी वार नहीं है, डी एसोसिएट किया, एसोसिएट तो वैसे आपकी आती रहेंगी। क्लियर हुआ आप यहाँ पे? पूरा हमने हटा दिया, ओके, सब कुछ गायब। यहाँ पे देखो एक्शन 1 में क्या बचा हुआ है आपका, यहाँ पे ब्राउज़र और पेज 1 में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट को आपने डिलीट कर दिया था ऑलरेडी। शेड हट गया आपके यहाँ पे। हम फिर से अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐड करें, मान लो सपोज दैट
सेकेंड ऑप्शन होता है यहाँ पे देखो एक टाइम पे एक्शन 1 में भी हमने लोकल ऑब्जेक्ट रखे हैं हमने यहाँ पे, और एक्शन 2 में भी हम मान लो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप आओ, एक्शन 1 है आपका, यहाँ पे फाइल में जाओ आप, यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड रिप्लेस लोकल ऑब्जेक्ट्स। अपने नेम से बताना क्या करता है वो, एक्सपोर्ट करेगा, एक नई फाइल बनाएगी, शेड बनेगी आपकी, और लोकल को डिलीट करके वो क्या करेगा आपका, रिप्लेस की बात कर रहा है, लोकल को हटाएगा और शेड को एसोसिएट कर लेगा आपका। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जैसे हम पहली बार जब किए थे एक्सपोर्ट लोकल ऑब्जेक्ट, मान लिया कि आपके एक्शन 3 एक्शन के पास लोकल ऑब्जेक्ट होते हैं, बट आपका जो सिलेक्टेड होता है यहाँ पे एक टाइम पे एक ही एक्शन एक्सपोर्ट होती है, दूसरा एक्शन एक्सपोर्ट आपका सेकेंड टाइम होगी और सेकेंड फाइल बनेगी, वो थर्ड टाइम थर्ड एक्शन एक्सपोर्ट लेगा तो थर्ड फाइल बनेगी आपकी। हर एक्शन के साथ एक ही टाइम पे होता है, इंडिविजुअल वर्क होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपके 3 एक्शन थे एक्सपोर्ट किए, तो 3 एक्शन साथ एक साथ एक्सपोर्ट हुए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक्शन बाय एक्शन, हाँ 1 बाय 1 अगर आप करना चाहते हो तो। फिर यहाँ पे भी जैसे आपने एक्सपोर्ट किया ये, तो ये इसी एक्शन के ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करेगा, लोकल को इसी लोकल को डिलीट भी करेगा, इसलिए हमने दोनों एक्शन में रखने रहता। फिर आपका इसी एक्शन के साथ वो फाइल एसोसिएट भी होगी, सेकंड के साथ नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पे गए, देखो ऐसे किया हमने, यहाँ पे हमने कोई भी नेम दे दिया, क्रिएट किया हमने, बन गई। देखो लोकल डिलीट हो गई कि नहीं यहाँ पे एक ही टाइम पे। फिर हमने क्या किया यहाँ पे एक्शन, देखो यहाँ पे वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसका वाला, ये वाला ऑब्जेक्ट कौन था, इमेज था ना यहाँ पे, ये वाला गूगल, ये नहीं आएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ अलग है, ये सही है। हम यहाँ पे जाएं, चाहो तो हम बाद में ये वाला 2 वाला ऑब्जेक्ट, ऐसे 2 वाला को हम यहाँ पे ये पड़ा हुआ है ना, हम बाद में चाहो तो वो फाइल जो आपकी अब बनी हो तो सेपरेट फाइल है आपकी, अब चाहो तो उसी फाइल को अगेन आप चाहो तो 2 के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो आप। हम यहाँ पे गए, ऐसे सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे ओके पे क्लिक किया आप यहाँ पे। अब एक्शन 2 में भी ये शो हो रहा है ऐसे कुछ, देखो आपके शेड भी दिख रहे हैं यहाँ पे, शेड लोकल कोड क्लियर हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो चीज़ें होती है ना, क्यों आपके ये 2 बनाए गए। पहली बात तो जब आप फुली चाहते हो कि हम लोकल रिप्लेस करें, शेड में रख लें, तो आप ऐसे कर लो डायरेक्ट। जब आप चाहते हो आप कुछ ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे हो जिनको हम शेड और लोकल पोस्ट रखना चाहते हैं, तो जो शेड रखना चाहते हैं उनको लोकल को डिलीट कर लो आप। तो ये 2 ऑप्शन हैं, इसलिए 2 तरीके हैं। हम तो दोनों तरीके यूज़ नहीं करते हैं। इवन आपका कोई भी अगर वर्क करता होगा तो इनको यूज़ नहीं करता है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोकल टू शेड क्यों करें, डायरेक्ट शेड हमारे पास अगर ऑप्शन है तो हम डायरेक्ट शेड में बना लें। अब आप बोलोगे कि हमको कभी आपने बोला था कि लोकल का भी बेनिफिट होता है, तो लोकल भी बनाने पड़ेंगे हमें, तो तब कैसे करोगे, हम आगे इस बारे में बता देंगे इसको, ठीक है। तो ये दोनों बटन क्लियर आपके। एक चीज़ में डाउट है, हाँ जैसे सपोज करो हम लोग 10 टेस्ट केस बना रहे हैं, हाँ, तो पहले वाले जो टेस्ट केस में जो एक्शन वाली रिपोजिटरी है दूसरे टेस्ट केस में हम यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से बनेगी, राइट? हाँ क्या ये टेस्ट केस वाली हम यूज़ कर सकते हैं? हाँ नहीं, अब हमने आपको शेड बताया अभी, भले ही भी दिखा नहीं है, दिखा दिया। आपके 10 टेस्ट केस हैं, 10 टेस्ट केस के ऑब्जेक्ट एक ही शेड के अंदर रखे जा सकते हैं, रख दो आप। अब आपके देखो स्टेप वही वर्क करते हैं जो आपकी स्क्रिप्टिंग हुई हो। हम अभी ये 5 लाइन हटा दें, हम भले आपके वर्क के अंदर 500 के 10 लाइन की आपके ऑब्जेक्ट ऐड है, रन कितनी होगी, 5 ही होगी। अब 5 लाइन की यहाँ पे वर्क करो आप, एक्शन 2 के लिए आप सेकेंड वर्क करो आप, जो जिसकी कॉलिंग करोगे वो वर्क होगा आपका। एक ही रिपोर्टरी होगी आपकी, वो 10 के साथ शेयर्ड होगी आपकी, उसके ऑब्जेक्ट की स्क्रिप्टिंग वहाँ पे होगी, उसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ स्क्रिप्टिंग हुई होगी, उसका काम क्लियर है। ऐसे अब हमें चले यहाँ पे, देखो चलो यहाँ पे देखो, आपने ये देखा कि लोकल और शेड बोथ आपके यहीं पे यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या था, फिल्टर आउट का। अगर हम यहाँ पे ऐसे लोकल ऑब्जेक्ट करें हम यहाँ पे, तो ओनली लोकल ऑब्जेक्ट सिर्फ शो होगा और वही यूज होगा। जैसे अगर आप मल्टीपल शेड यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपके मल्टीपल शो होते हैं ऐसे, तो आप चाहो तो प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि हमारा सभी यही यूज हो। जब हम बोल देते हैं आल तो सभी यूज होते हैं, ये फिल्टर आउट का ऑप्शन था, ठीक है। ये कोई बटन नहीं है, ये आपका क्या है, आपका लेवल है जो इसको बता रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास देखो, हमने आपको इस रिपोर्टरी के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट रिपोर्टरी, इसके बारे में देखें। यहाँ पे मेनू में तो 2 चीज़ें होती हैं, देखो यहाँ पे
ये वाली हमने आपको बताई। एक होता है आपका मैनेजर, देखो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि शेयर्ड ऑब्जेक्ट आपके यहाँ से डिफाइन होते हैं। ये तो एक तरीका था कि लोकल टू शेयर्ड भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा भी बन सकती है। बट अगर आप इन फ्यूचर जैसे आपको होता है वर्क तो एक ही दिन में होता नहीं है, आपने आज कुछ वर्क किए हो, कल को आपको शेयर्ड में फिर से इंजेक्ट करने हैं, अपडेट को ऐड करने हैं, तो कैसे करोगे आप? आपने एक बार बना दिया तो ऐसा नहीं है कल को आप उसी से अब क्या दूसरी फाइल बनाओगे आप? ऐसा तो नहीं होता होगा। मैक्सिमम ये देखो ये होता है कि एक ही शेयर यूज होते हैं, कुछ जगह में 2-4 शेयर यूज़ कर लेते हैं, बट आपके मैक्सिमम जगह एक ही शेयर यूज़ करते हैं। क्यों आप 2-4 रखोगे? जैसे कुछ लोग होते हैं मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर देते हैं, इस मॉड्यूल का ये शेयर, इस मॉड्यूल का ये शेयर, ज़्यादा भसड़ नहीं रहेगी भाई। एक सेक्शन के साथ मल्टीपल शेयर यूज़ हो सकते हैं ना, वैसे वर्क हो जाता है। चाहो तो हम 2 शेयर आप करना, आप उसमें एसोसिएट करना और वर्क करना, आप ऐसे इतना वर्क ये प्रैक्टिस रहेंगे आपको वर्क करने के लिए। हमारे पास देखो मैनेजर का मतलब क्या होता है, जैसे आपके मैनेजर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ एक साथ मैनेज करते हैं, बस वही होगा मैनेजर का वर्क से मैनेज करना, बस यही है। उसको यूज़ नहीं करते हो, वो वर्क नहीं करता है। इसलिए यहाँ से शेड बनाई तो जाएगी, यहाँ से फिर से क्या होगा, ऑलरेडी शेड के अंदर से आप ऑब्जेक्ट को ऐड भी करोगे, डिलीट भी करोगे आप, यहीं से चीज़ें मैनेज करना है यहाँ से। बट यूज़ कहाँ पे होगा, वो फाइल यहाँ पे होगा लोकल वाले के अंदर, इसके पास यही एसोसिएट होगी। सेम तरीका वही है, TSR ही रहेगी। यहाँ पे आप आए देखो देखो सेम यही चीज़ है ना आपका, जैसे लोकल दिख रहा था, देखो ऐसा ही लोकल वाला रिपोर्टरी थी, सेम वही है आपका। इसके थ्रू बनती हैं बिगड़ती हैं सही चीज़ें होंगी। अब आप बताओ कि इनमें और इनमें टूल में भी डिफरेंट नहीं है, कुछ डिफरेंट लग रहा है? क्यों सेम है आपको? यहाँ पे ये चीज़ दी गई है नहीं, ये पहले आप इसको देखो, एक्शन 2 वाला जरूरत कर रहा हूँ नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है आपका, एक यहाँ से सिर्फ फाइल बनती है, यहाँ पे होता है एक्शन और एक्शन 2, क्योंकि हर एक एक्शन की अपनी रिपोर्टरी होती है। ये किसी का रिपोर्टरी नहीं है, ये एक मैनेजर है जो सबके लिए बनाएगा, आपका एक फाइल बनाता है बस यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे एक्शन 1 एक्शन 2 3 वाला नहीं आएगा, किसी एक्शन के लिए आप शेयर नहीं बनाते हो आप, वो एक सिर्फ फाइल बनती है। अब चाहे तो आप एक के साथ शेयर करो आप, चाहे 10 के साथ करो आप, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई एक्शन और एक्शन 2 नहीं है। यहाँ पे देखो कोई एक्सपोर्टिंग का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखो न्यू है, ओपन है, क्लोज है, सेव है, सब कुछ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक अलग फाइल बनती है और सेव होती है। न्यू करते हो तो नहीं होती है, बनती है, सेव होती है, फिर ओपन होती है फॉर द एडिट ऑप्शन, एडिट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्टिंग कुछ भी नहीं होगा, क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे सेव ऑप्शन है, यहाँ पे एड ऑप्शन है, ओपन ऑप्शन है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे देखो ALM कनेक्शन का दिया होगा, कहीं है, ये है एक ALM कनेक्शन, QC जानते होंगे आप, ठीक है। उससे कनेक्ट करेंगे अपने फाइलों को, जाकर वहाँ पे सेव करो एक ग्लोबल सर्वर पे आपका, जहाँ से डायरेक्ट आप यूज़ करो आप, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। तो ये क्लियर हुआ है? यहाँ पे होता है सिर्फ सिंपल सा यहाँ पे है कि ऐड करो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे सिंपल सा ऐड करते हो आप, बस यही। फिर यहाँ पे आप आओ, जैसे आप वर्क करते हो आप यहाँ पे 2, यहाँ पे आप आओ 3, मान लो ऐसे आपने ऐड कर लिया। सिर्फ सिंपल सा ये था कि आप जाके यहाँ पे क्या करोगे, इसको सेव करोगे आप। जैसे आप ये सेव किया था वैसे हमने यहाँ पे 3 को सेव कर लिया, बस एक ही फाइल बनेगी TSR ही। हम इसको यहाँ पे क्लोज कर दिए, हमें बस बनती भले ही कोई शेड हो कहीं से भी, बट यूज़ क्या होगी हमेशा यहाँ से। जैसे हमने क्या किया, इसको पहले हमने डिलीट किया, हमने आपको जो ऑलरेडी था, चाहो तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं आप। यहाँ पे आप आए ऐसे, अपना फ्रेश वाला आपने ऐसे ऐड किया यहाँ पे। अब चाहो तो दोनों के साथ से ऐड कर लो आप, सही है, क्लियर यहाँ पे, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लोकल को डिलीट कर लो आप, यहाँ पे देखो, और शेड आपके बचे रह गए। एक्शन 1 में भी आपको क्या होगा, सिर्फ शेड ही होगा, वही चीज़ सेम। अब इसका बेनिफिट ये था कि एक ही फाइल अगर हम एक जगह चेंज करेंगे तो मल्टीपल, जैसे हमारे पास होता है ना कि अब हम लॉगिन कर रहे हैं। अब सोचो कि अगर हमारे पास लॉगिन के किसी भी एक लॉगिन बटन में चेंज आया तो 500 जगह हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 500 जगह यूज़ हो रहा है। अगर आप लोकली यूज़ कर रहे होते तो ये ड्रॉबैक था लोकल का। शेड होता तो एक जगह चेंज करते आप और ग्लोबली सब जगह चेंज हो जाता। यही हम यहाँ दिखाना चाहते हैं यहाँ पे इसका बेनिफिट। यहाँ पे देखो आप ऑब्जेक्ट रिपोर्टरी मैनेजर,
ऑलरेडी जो आपकी बनी हुई है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम edit। ओपन करेंगे हम यहाँ पे फॉर द एडिट पर्पस। हो गया कि आपने यहाँ पे पहले आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, ये भी आपका नॉन एडिटेबल मोड में है। तो पहले आप एडिट करोगे, आप इनेबल एडिटिंग करोगे और देन चाहो तो आप यहाँ पे देखो हम कुछ भी चेंज करें, हम यहाँ पे लॉजिकल नेम, प्रॉपर्टी की वैल्यू, सब जगह आपको रिफ्लेक्ट होगा। जैसे हम यहाँ पे जीमेल जाए, हम यहाँ जीमेल अंडरस्कोर हमने यहाँ पे संदीप दे दिया, वहाँ पे भी चेंज हो गया। इवन यहाँ पे ही नहीं, भाई फाइल में चेंज हुआ है, सेक्शन 2 में भी हुआ होगा क्योंकि पूरी फाइल ही चेंज हुई है। यहाँ पे देखो आपका इवन देखो, अगर हम बात करें हम यहाँ पे, जैसे अगर हमारा ये है ईमेल टाइप है ईमेल, हम वो जैसे हमको प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ चेंज करेंगे, ईमेल _XYZ, तो हर जगह वो अपडेट हो जाएगा। अगर हम शेड में जाए, यही आपका शेड का बेनिफिट था। यहाँ पे अपडेट रिपोर्टरी था, यहाँ पे आप आए, जैसे यहाँ पे आप आए ईमेल नेम को ही आप उठाओ चाहो तो _VVV, आप इसको यहाँ पे पहले सेव करो। आप यहाँ पे आप आए, देखो आया यहाँ पे एक्शन 1 में भी यही हुआ होगा, यही था शेड। इसका बेनिफिट ही एक जगह अपडेट करो और मल्टीपल जगह ये जाके चेंज हो जाए। जब 2 के साथ चेंज हो रहा है तो 1000 के साथ भी चेंज होगा, यही एक्शन होगा, यही इसका लिंक करेगा। हाँ ठीक है, ये तो था शेयर। तो फिर आप लोग पूछते हैं कि तो लोकल का क्या मतलब था। हमने आपको बताया कि जब हमको किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए लोकली चेंज करना हो फॉर दिस एक्शन, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या बनाओ, उसको लोकल बनाओ। आप जैसे अगर सोचो कि आपको ईमेल _VV चाहिए था पूरी टीम को, या हमको 1000 एक्शन में हमको ये चाहिए था, लेकिन किसी एक जगह हमको ईमेल _SSS चाहिए। अगर हम SSS करें तो सभी का काम इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारा सब चलेगा, ये गलत है ना यहाँ पे। तो हम चाहे तो इस ऑब्जेक्ट को अपने एक्शन के लिए, देखो ये क्या है आपका यहाँ पे, कॉपी टू लोकल। तो समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ। ये ऑब्जेक्ट सिर्फ इस एक्शन के लिए हमने कॉपी टू लोकल कर लिया, और हमने यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट को हमने बोला था कि प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। शेड क्यू में खड़ा हुआ है विद द VVV, और ये आपका SSS करके चलेगा। यहाँ पे हम क्या किए, इस ऑब्जेक्ट को इस एक्शन के लिए लोकल बना लिया, कॉपी टू लोकल। तो यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करें, हमारा वर्क इसके लिए करेगा। हमने शेड में तो चेंज नहीं किया, यहाँ पर शेड में जो था वो वही है और सबके लिए वही रहेगा, बट सिर्फ इसके लिए क्या रहेगा, ये रहेगा। ये बेनिफिट होता है लोकल का, और लोकल का बेनिफिट शेयर के लिए ड्रॉबैक है। हम लोकली अगर हम जिसे हम लोकल का बेनिफिट ले रहे हैं, हम क्या किए, हमको एक जगह चेंज करना था, हम मल्टीपल जगह चेंज नहीं करेंगे ना। शेयर का बेनिफिट क्या था हमको ने, कि हम एक जगह चेंज करते हैं और हमको हर जगह चेंज मिल जाती है चेंज, ये शेयर का बेनिफिट था। हाँ, लोकल चेंज करना चाहते हैं तो देखो शेड के थ्रू हम लोकली चेंज नहीं कर पाएंगे, लोकल के थ्रू हम शेड जैसे एज ए शेड चेंज नहीं कर पाएंगे। यही एक दूसरे का टर्म, एक दूसरे का अपोजिट है, बस यही है। ये था हमारा लोकल रिपोर्टरी और शेड रिपोर्टरी। हम ऑलवेज शेड रिपोर्टरी यूज करते हैं जब भी हमको यहाँ पे वर्क करना होता है। जैसे अब आपको आगे ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्लस बटन है, हम यहाँ पे जाएंगे क्लिक करने, कुछ भी हम यहाँ पे ऐसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे आया नया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपने ऐड किया, सेव किया, क्लिक किया, हमेशा के लिए हो गया। डिलीट करोगे यहाँ से जाके मैनेजर से जाके आप एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बट शेड ऑब्जेक्ट रिपोर्टरी मैनेजर से। बट वो TSR यूज कहाँ पे होगी आपकी, यहाँ पे सिस्टम लिंक करोगे। हाँ, इसका नेम क्या था पहले जानते हो, ऑल ऑब्जेक्ट रिपोर्टरी। हम देखो हर कोई बंदा इसको एज ए लोकल रिपोर्टरी बोलता है, ठीक है, बट लोकल रिपोर्टरी नहीं होती, लोकल ऑब्जेक्ट होते हैं। लोकल रिपोर्टरी कहाँ होते हैं, लोकल ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे यहाँ। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिपोर्टरी, सिंपल सा बोलते हैं। पहले इसका नाम था यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट रिपोर्टरी। यहीं पे लोकल भी आते हैं और यहीं पे शेड भी आते हैं, इसलिए ये नेम था, ठीक है। ये क्लियर यहाँ पे। इसमें मर्जिंग बची है, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें वो प्रैक्टिस करो, या तो आप ब्रेक लेके बैठ सकते हो आप, ठीक है, अगर आप बैठना चाहो तो। अभी इतना भी रूम पर से
प्रैक्टिस हाँ तो करें। एक बार इसको देखो आप, वीडियोस है, वीडियोस आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं है, आपके पास एक बार